ग्रेट। सो आप लोगों ने सुन लिया कि हम लोग कहाँ-कहाँ से हैं, और आप भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपने किस शहर से आज हमें हमें जॉइन किया है, ठीक है? जस्ट टाइप द नेम ऑफ योर सिटी और हम लोग चलिए चर्चा शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, और जिस भी टॉपिक के बारे में हम लोग, मतलब एक होता है ना कि वैसे तो जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन बीच-बीच में हम कोई पर्टिकुलर एक डीप एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर कंपैरिज़न करेंगे दोनों चीज़ों का। हालाँकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ देख चुके होंगे आप यूट्यूब पे, और आपको पता है हम लोग तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही अच्छा बोलेंगे। लेकिन आज हम अनफ़िल्टर्ड अनफ़िल्टर्ड बातें करते हैं, विदाउट एनी प्रेशर कि आज हमें लोगों को जॉइन कराना है। ये एक होता है ना प्रेशर है कि यार लोगों को आज कुछ ऐसा बताएँ जिससे लोग जॉइन करें। लेकिन आज हम बिल्कुल ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं कि नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ कैसी होती है, और क्या करें। हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए जॉब ही अच्छी है। तो किस पर्सनैलिटी को क्या चीज़ सूट करती है, मे बी हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग सूट ना करे, ठीक है? मे बी हमारे लिए है नेटवर्क मार्केटिंग, मे बी आपके लिए ना हो। तो हम डीप एनालिसिस करेंगे, और आप भी देख सकते हैं कि इस एनालिसिस में हम बीच में कंपैरिजन भी होगा दोनों प्रोफेशन का, और आपके भी जो भी थॉट्स होंगे, अगर अच्छे थॉट्स दिख रहे होंगे, तो हम इस तरीके से ऊपर लेकर आएँगे, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, वी विल शो ऑन द स्क्रीन, ठीक है? तो स्क्रीन में इस तरीके से हम आपके कमेंट्स को भी लेंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, ग्रेट। सो शुरू थोड़ा-सा मैं ही करता हूँ, ठीक है? हम देखते हैं डिस्कशन बैनल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद कभी जॉब ही ना करी हो, मे बी। तो चलो थॉट्स डिस्कस करेंगे, बट देखिए, इमेजिन करिए, अगर हम जॉब बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड बात करें, अगर मान लीजिए, जैसे मुझे अभी भी याद है 2007 में, 2007 में जब मेरी जॉब लगी थी, जब मुझे पता चला था कि यार आपकी एचसीएल जैसी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश। और देखो आपकी भी, अगर बिल्कुल जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे 21 ईयर्स की एज में, जब लोग सोचते हैं कि एमबीए करेंगे, एमसीए करेंगे, या कुछ और आगे कुछ और पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पे नौकरी ही लग जाए, वो भी एक इतने अच्छे ब्रांड में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और मेरी सैलरी थी 11,500 रुपए, सिर्फ 11,500 रुपए इन हैंड, ठीक है? और मतलब उस टाइम पे माइंड में ये नहीं था कि यार क्या खाओगे, कितना रुपया आ रहा है, कितना रेंट पे करोगे, ये सब, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे घर वाले उत्तरांचल में थे, ठीक है? उत्तराखंड जो है अब, तो और मेरी नौकरी लगी थी नोएडा में। बड़ी खुशी थी, ठीक है? पापा भी बड़े खुश, मम्मी भी खुश, हर कोई खुश। इतने खुश कि सभी रिश्तेदारों को बता रहे हैं कि बिट्टू की नौकरी लग गई है, वो भी एचसीएल में, एचसीएल जैसी कंपनी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? उसके बाद नोएडा में मेरी कुछ ट्रेनिंग-वेनिंग हुई, और उसके बाद फिर हमें भेज दिया गया चेन्नई। और जब मैं चेन्नई में, हमें पता चला कि चेन्नई जाना है, तो मैंने अपने पापा से पूछा, "पापा चेन्नई जाना है, साउथ इंडिया जाऊँ कि नहीं?" तो पापा ने बोला कि, "यार एक्सपोज़र मिल रहा है, अच्छी बात है, साउथ इंडिया जाओ, एक्सप्लोर करो, जाओ, जाओ, जाओ।" और खुश, मैं भी खुश, सब लोग खुश। लेकिन 2015 में, ये थी 2007 की बात, लेकिन 2015 जब मैंने जॉब छोड़ी, वही जॉब, तब मैं और ज़्यादा खुश था। ठीक है? तो ऐसा क्या हुआ उस बीच में कि जो स्टार्टिंग में इतनी खुशी थी नौकरी जॉइन करने की, और एंड में आप नौकरी छोड़ के बिज़नेस करने के लिए, ऐसा क्या होता है, ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक इमोशंस भी ऊपर-नीचे होते हैं कि नौकरी जब स्टार्ट होती है, तो आपके माइंड में होता है ना कि एकदम से यार हर महीने एक फिक्स इनकम आने वाली है। और जो बंदा बिल्कुल अभी भी, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होती है, आपस में दोस्त लोग यही बात करते हैं कि भाई कितने का पैकेज लगा है? कहाँ पे प्लेसमेंट हुई है? प्लेसमेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इवन कोई कोर्सेज़ भी करते हो ना, कोई भी कोडिंग कर रहे हो या फिर कोई ग्राफिक्स की चीज़ें सीख रहे हो, तो हर एक इंस्टीट्यूट भी लिखता है कि वी प्रोवाइड 100% जॉब प्लेसमेंट। और जब प्लेसमेंट हो जाती है तो बड़ी ही खुशी होती है, ठीक है? तो बस यहीं तक ही रखते हैं, अभी बिज़नेस की बात नहीं कर रहे, अभी यहीं तक ही रखते हैं कि अ, अबाउट माइंडसेट, ठीक है? कि जॉब मिलते ही हम इतने खुश क्यों होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इतना खुश क्यों होते हैं? मतलब आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे? 1-1, 2-2 सेंटेंस में, मे बी 1-1, 2-2 मिनट में, हमें इतनी खुशी क्यों होती है जब सब पता है? तो यस। जब जॉब मिलता है ना तो किसी को खुशी होता है एक चीज़ की, एक पर्टिकुलर इनकम हर मंथ आने वाली हुँ, है ना? उसको उस चीज़ का टेंशन नहीं होता कि पैसे कहाँ से आएँगे, है ना? से हुँ, मतलब उसको कोई चीज़ का एक एक उस समय जब हुँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता था, तब भी लगता था कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई कि 50,000 तो हर मंथ आने ही हैं, हुँ, है ना? तो कहीं न कहीं फैमिली को ये लगता था कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद कर लेगा। बिल्कुल। राइट, तो इसीलिए फैमिली को खुशी होती थी और कहीं न कहीं हमें भी लगता था कि हमने कमाना शुरू कर दिया तो शायद अब लोग हमें और इज़्ज़त दें फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, है हुँ, ना? हुँ, तो हुँ। इस वज़ह से खुशी होती है।
अच्छा, यहाँ पर भी एक और बात ये भी है, हाँ, कि जैसे ही नौकरी लगी तो मैं तो वैसे बनिया हूँ, तो मतलब मम्मी की फ्रेंड है एक, ठीक है? उनका नाम नहीं ले रहा, चलो हटाओ। तो मम्मी की फ्रेंड को, मम्मी शायद किसी किटी पार्टी में गई थी, तो वहाँ पर आंटी ने बोला मम्मी को कि अरे चलो, बिट्टू की इतनी अच्छी नौकरी लग गई, चलो ये तो 10 लाख का हो गया है। ठीक है, अच्छे बैंड में जॉब लग जाती है तो, यस। और कुछ शेयर करना चाहेंगे कि इतनी खुशी क्यों नौकरी लगने की? सर मेन चीज़ क्या होती है ना, सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से जैसे हमारी एजुकेशन चलती है, तो हमारे पेरेंट्स ने भी वही देखा है कि पढ़ाओ लिखाओ, फिर उसके बाद में अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और लड़कियों के केस में होता है कि अच्छी पढ़ लिख जाएगी, अच्छी नौकरी करेगी तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी, है ना? तो वो थोड़ा घर वाले खुश रहते हैं। लड़कों के केस में रहता है कि चलो अच्छी लड़की मिल जाएगी, लड़कियों के केस में मिलता है, लगता है कि अच्छा पढ़ लिख जाएगी, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो घर वालों को भी थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के तौर पे उनको ठीक लगता है। और दूसरी चीज ये लगता है घर वालों को कि जॉब करते हैं तो रिस्क कम रहती है कि लाइक हर महीने इतना पैसा तो आना ही आना है, तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के केस में सबको लगता है कि चलो ठीक है, इतना तो आ ही जाएगा, तो घर वालों को भी ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेंगे? सर मैं भी बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। कितनी सबने खुशी तो बोल दिया कि फिक्स इनकम मतलब मिलती ही है, और हाँ। तीसरा घर में जो झगड़े वगड़े होते रहते हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए भी लोग खुश होते हैं। मतलब मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादा मत हंसना आप लोग। हाँ, तो ये चीज है क्योंकि अभी मैंने जॉब करी नहीं है, तो आगे ओके। आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें मैं और भी चीजें शेयर करूंगी, बट अभी इसका मेरा आंसर बस यही है। ओके। नहीं, बिल्कुल ऐसे डीपली सोचिए। एक तो फिक्स सैलरी तो चलो एक ऑब्वियस बात हो गई, बट उसके अलावा हम इतने खुश क्यों होते हैं? मतलब व्हाई डू वी फील सो सिक्योर फॉर द फ्यूचर? एक फीलिंग आती है, मतलब वो कहते हैं ना, चलो यार अब लाइफ सेट हो गई, ऐसा क्यों ये फीलिंग आ रही है? यस सर, हाँ बोलिए प्रिया जी आप। थैंक यू सर। वैल्यू ना बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, जो अभी कहा विक्रम सर ने कि फिक्स इनकम वो तो है ही, साथ में चंचल मैम की बात से रिलेट ज्यादा कर पा रही हूँ मैं। फिक्स इनकम तो है ही कि वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी गई ना बचपन से लेके अब तक कि पढ़ो 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 लिखो, और आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी आपको जॉब चाहिए तो आपको जरूरी है पढ़ना लिखना, और जॉब ही आपके सिक्योर फ्यूचर का रास्ता है। जॉब के अलावा घर में कोई बात नहीं होती। आप देखिए ना, आपको डॉक्टर बनना है तो यानी कि एक रेपुटेड हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर बन जाना है, या आपको किसी सीए मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब जॉब चाहिए आपको। ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे आपका पर्टिकुलर पैकेज हो और आपका मंथली पैकेज हो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ज्यादा पढ़ो लिखोगे, ज्यादा आपके पास सीवी अच्छा होगा, ज्यादा आप अच्छे से भी काम करोगे तो आप अच्छी कंपनी में बेटर प्लेसमेंट में जा सकते हो। तो वो बचपन से ना वो चीजें दे दी गई। मैंने नहीं देखा है, आपने देखा हो सकता है, मैंने नहीं देखा है मेरी लाइफ में किसी पेरेंट्स को ये बोलते हुए कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करो और फिर 12th के बाद तुम 18 की हो जाओगे तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेना और खूब स्किल एडवांस अपनी वहां सीखना, और वहां पे सब कुछ सीखने के बाद अपने आप को ग्रो करना। तो वो बचपन से जो वैल्यू दी गई है ना, इतनी ज्यादा हाइट क्रिएट कर दी गई जॉब को कि जॉब लगना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, और जॉब ना लगना यानी कि आप किसी लायक हो ही नहीं। यानी कि अगर आपको जॉब नहीं लगा, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, व्यक्ति उस वक्त नहीं दे पाया हो एग्जाम, उस वक्त नहीं कर पाया, हेल्थ इश्यू रहे हो, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप किसी काम के हो ही नहीं। तो वो वैल्यू इस तरह से क्रिएट कर दी गई ना कि लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो वही जॉब करना ज्यादा जरूरी है। और जो सिहान बोला ना, वो भी बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका पहले तक घर से बाहर हो, घर से थके हारे बाहर से आप आ रहे हो तो आप काम ही नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर जॉब करके आप आ रहे हो तो घर वाले के श्योर रहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में गया है, ये ऑफिस है, उससे मिलकर आया है, 7 घंटे वो गधा मजदूरी करके आया है इंसान, लेकिन वो काम करके आया है। तो लोग उसी को काम समझते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल समझते ही नहीं है। वैल्यू बहुत हाई क्रिएट कर रखी है जॉब की, इसलिए लोगों को जॉब लगना ना बहुत बड़ी बात लगती है कि मेरा जॉब लग गया, देखो मैंने झंडे गाड़ दिए, मेरा जॉब लग गया। मतलब कैसा लगता है कि जो भी पढ़ाई लिखाई कर रही है वो सक्सेसफुल हो गई क्योंकि नौकरी लग गई। लेकिन अगर ये होता है कि यार नौकरी नहीं लग रही है, घर पे बैठा हुआ है, तो एक किसी ने रेस्पेक्ट भी लिखा था, तो हाँ एक इज्जत वाली बात भी होती है कि यार घर में पढ़े हुए हो, पढ़ाई वढ़ाई करके इतने सारे तुम्हारे पे खर्चे करे, कॉलेज के खर्चा करा, है ना? तो पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। और एक और चीज़ भी होती है कि मैरिज मार्केट में भी आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है ना? कि यार घर में बैठे हुए हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर में बैठे हुए, है ना? तो ऐसा लगता है कि जंग खाई हुई है। तो कुछ कर नहीं रहे हो यार, खाली बैठे हुए हो। तो ये भी एक होता है कि नौकरी लगने से रिस्पेक्ट मिल रही है, एक अर्निंग मिल रही है, घर वालों को भी एक मतलब
सोसाइटी में एक अच्छा फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई नौकरी लग गई है, और मैरिज मार्केट में भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तीन चार पांच पॉइंट हो गए। सर खुशी इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पैसे वसूल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्योंकि जो पढ़ाई में लगे हैं। क्योंकि माइंडसेट तो स्किल सीखने का है ही नहीं, माइंडसेट तो एजुकेशन लेने का है ही नहीं, माइंडसेट तो ये है कि मैं ये कोर्स करूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। यस, तो पर्सन इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। स्किल से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने कोर्स में क्या पढ़ने वाला हूँ, इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा, इसका माइंडसेट है ही नहीं। उसको बस ये लग रहा है कि चलो मैंने इसमें इतने पैसे लगाए हैं, अगर जॉब नहीं लगी तो मतलब बेकार, भले उसने स्किल डेवलप कर ली, लेकिन स्किल विल छोड़े अगर जॉब लग गई तो मतलब पैसे वसूल हो गए। तो इसलिए सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और दूसरा, हालांकि मैंने तो जॉब नहीं करी, लेकिन ये लोगों के रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि यार हाँ, किसी कोर्स करके जॉब नहीं लगी तो बोलते हैं अरे यार ये तो बेकार कोर्स निकला, पैसे बेकार हो गए। भले वो कोर्स में भी डिमांडिंग हो क्योंकि वो स्किल ऐसे डेवलप कर रहा है या फिर वो कुछ और भी कर सकता है उसके साथ, लेकिन लोगों को लगता है कि जॉब नहीं लगी। और दूसरा ये है कि मकसद पूरा हो गया, क्योंकि वही वाला इससे कनेक्ट करके कि पढ़ाई इसीलिए करी थी कि ये प्लेसमेंट लग जाए, ये जॉब लग जाए, इसलिए लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो जो सोचा था वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पेरेंट्स के एंगल से भी देखें। हाँ बोलिए। सर एक चीज ये भी है कि अधिकतर मैंने देखा है कि अधिकतर जॉब का मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मतलब उन सेक्टर्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे सैलरी पैकेजेस बहुत कम होता है, 10-12 हजार की तनख्वाह होती है और आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, तो भी कमेंट आने लगे कि मैम ऐसा मत कहो, जॉब में बहुत मेहनत होती है। तो मैंने भी जॉब की 10-12 साल और मैंने काफी लोगों को देखा है जॉब करते हुए, लेकिन एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे व्यक्ति को लगता है मेरे को फिक्स इनकम मिल रही है ना, वो विक्रम सर की बात है कि मुझे महीने में इतना काम दे दिया गया करने के लिए। मतलब सेल मार्केटिंग वाले जॉब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी और भी कई जॉब होती हैं जहाँ पे टारगेट अगर ना हो तो वहां पे मुझे फिक्स काम दे दिया गया है, मैं इतना काम करूंगी और मुझे उसका इतना पैसा मिल जाएगा। अब आगे मुझे क्या करना है, कंपनी में क्या ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक हमें ये समझ में आता है ना सर कि हमारी ग्रोथ तो हो ही नहीं पाई, हम इस जॉब के रेट रेस में फंस गए, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब लगता है कि यार जॉब करके गलती कर दी, पर तब तक वो बहुत अच्छा लगता है फेज कि बस सुबह जाना है 9 बजे, 5 बजे वापस आ जाना है और फिक्स काम है, इतना काम करना है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको तो हमारी फिक्स सैलरी मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा कुछ काम कर लेंगे ओवर टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद ओवर टाइम के इंसेंटिव का शिकार बन चुकी हूँ कि यार 1 घंटा और रुक जाती हूँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा काम कर ले, घर में खर्चे बढ़ गए हैं तो एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। पर वो एक मिथ है, चक्रव्यूह है, आगे हम डिस्कशन में अगर टाइम मिलेगा तो हम करेंगे उसमें। चक्रव्यूह है सर बिल्कुल। तो इसलिए भी लोग चाहते हैं कि जॉब में बस फिक्स इनकम के साथ फिक्स काम रहे, हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो ये जो डिस्कशन हुआ इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को हम समझें, राइट, थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग पे जाए, तो वी ह्यूमंस, जितने भी हम ह्यूमन से, हम ये मतलब ये खास रियलिटी, हम ऐसे वायर्ड हैं कि हमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी, एक सर्टेनिटी चाहिए लाइफ में, राइट। तो जब जॉब में आ जाते हैं ना तो वो एम्बिग्विटी नहीं रहता लाइफ में, वो डर नहीं रहता, वो वेगनेस नहीं लगता। उनको पता है कि ये चीज होने वाली है, इतना ये मैं काम करूंगा, इतना मेरे को इनकम आएगी। और इंसान को हमेशा डर लगता है फेल होने से, कि इतना पढ़ाई लिखाई किया, कुछ भी किया लाइफ में, समय दिया। सो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, इंसान अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, ठीक है। कुछ भी ऐसा करके ट्राई करके वो फेलियर का टैग अपने ऊपर नहीं चाहता, इसलिए जॉब उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे फेलियर का टैग उस पर नहीं आता, वो शिफ्ट हो जाता है एम्प्लॉयर के ऊपर, है ना। वो तो काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बिजनेस में भी चीज देखते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, एक जॉब मेंटालिटी वाला इंसान बात कर रहा हो, कैसे पता चलता है? क्योंकि उसको हर चीज में गारंटी या प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, है ना, कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, उसको डर लगता है, उसको फेलियर से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस, ये एक फीलिंग भी होता है इंसान के अंदर कि मुझे फेल नहीं होना, फेलियर से वो डरता है। इसी कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो जॉब में घुसता है और रहता है, जॉब में ही रहता है। एक्चुअली 3 बहुत ही बड़े डिसीजन होते हैं हर किसी की लाइफ में, 3 बहुत बड़े डिसीजन। पहला डिसीजन, कहाँ वो रहेगा, किस शहर में वो रहने वाला है, मतलब एक चूज करो कि किस शहर में रहोगे। दूसरा, क्या काम करेगा, धंधा या काम जो भी है, जॉब या जो भी है। और तीसरा डिसीजन है शादी। ये 3 मेजर डिसीजन है, इनमें से कोई भी डिसीजन खराब होगा तो लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है, राइट। तो इसमें अब शादी की बात तो नहीं करेंगे, ठीक है, और कहाँ रहना है उसकी बात भी मत करो, क्योंकि अब चलो ऑनलाइन हो गया, अब तो जॉब भी अब वर्क फ्रॉम होम हो गई है। हाँ,
तो ये आप बोलिए प्रिया, आप बोलिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर, मैं एक लाइन ये मतलब ऐड करना चाहती हूँ कि लोग इसलिए भी खुश होते हैं ना क्योंकि उनको रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ यूपी, यहाँ पे होता है ना कि जैसे होता है फलाने की लड़की का यहाँ पे जॉब लग गया है या ये कर रही है, तो वो माइंडसेट बन गया है कि हाँ यार इनका जॉब लग गया है। जैसे मैंने जब स्टार्ट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और मैंने एमसीए किया हुआ है, तो लोगों का यही माइंडसेट था कि यार तुमने एमसीए किया है और क्या ये कर रही हो। उनका ये एक्सपेक्टेशन हो गया था कि यार मैं भी कोई मतलब यही 9 घंटे की 8 घंटे की नौकरी करूँ। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, लेकिन लोगों का ये माइंडसेट हो गया था हाँ अब मैं अचीव की हूँ, अब मैं यहाँ पे सक्सेस हूँ, तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा डिसीजन सही है, कैसे की, कैसे स्टार्ट की। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तो लोगों का यही था कि यार तुम एमसीए की हो और यहाँ पे मतलब क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गई, मतलब ऐसा उनका माइंडसेट था। और जॉब में लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, यार उनकी वहाँ इतनी पैकेज है, यहाँ पे लग गया, जॉब लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो चीजें होती है। तो इसलिए लोगों को खुशी होती है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, उसी के लिए माइंडसेट ही होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमको आगे ये करना है। तो इसलिए लोगों को ज्यादा हैप्पी होती है कि हाँ हमें जॉब करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर एक लाइन और बोलिए। ऐड करना चाहेंगे। और एक जैसे ये भी होता है ना, जैसे हमारे आसपास की अगर कोई मतलब जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो कोई इंग्लिश में बात कर दे तो लगता है कि यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। तो वही बात है ना कि अमेरिका का स्वीपर भी इंग्लिश बोलता है, तो वो मतलब होता है ना कि यहाँ पे जॉब लग गया तो बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं रिचा? यस, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम रुकिए, अभी हम बात कर रहे हैं जब नौकरी लगती है तो क्या होता है, मतलब देखिए एक तरीके से समझ लीजिए कि एक पूरी जर्नी है, नौकरी लग गई, फिर हम बात करेंगे नौकरी के अंदर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे नौकरी को कैसे छोड़ के अब नेक्स्ट क्या और क्या लाइफ में बेटर हो सकता है। ऐसे पूरी जर्नी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसी पॉइंट पे हम अटके हुए हैं, ठीक है। चलिए बताइए रिचा। यस सर, सबने सब कुछ बता ही दिया है। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जॉब करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि बचपन से हमारी फीडिंग ही एक ही रहती है कि अच्छी पढ़ाई करो तब अच्छी जॉब मिलेगी, पढ़ाई नहीं करोगे जॉब नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़ा रीजन होता है कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो क्योंकि जॉब अच्छी करनी है। तो इसी वजह से ज्यादातर लोग जॉब की तरफ भागते हैं। उनके दिमाग में होता ही नहीं कि बिजनेस करना है। जिनके फैमिली में चल रहा है वो तो सोच भी सकते हैं, लेकिन जिनकी फैमिली में जॉब वाले पर्सन है वो तो सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। थोड़ा सा और किसी के माइंड में हल्का सा भी कोई पॉइंट आ रहा है डीप, क्योंकि हम इससे आगे निकल जाएंगे वरना। तो कोई भी और डीप पॉइंट है? जैसे मेरे माइंड में अभी एकदम से बात आई कि 3 मेजर डिसीजन है, कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है और क्या काम करोगे जब आप। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब नौकरी लग जाती है ना, तो पेरेंट्स, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई है चेन्नई में या चलो नोएडा में लग गई, और आपके पेरेंट्स रहते हैं मान लीजिए चंडीगढ़ में, तो आपके पेरेंट्स के माइंड में भी और आपके माइंड में भी, सबके माइंड में हो जाता है फिक्स कि भाई जो भी प्रिया केशी के टर्म्स में फलाना है, ठीक है, तो वो उनकी यहाँ पे नौकरी लग गई है फलाने की और अब ये वहीं सेटल हो गया है। करेक्ट वर्ड्स ऐसे ही होते हैं ना। अब तो ये बेंगलोर में सेटल हो गया है क्योंकि बेंगलोर में नौकरी लग गई, बढ़िया अपना मैनेजर बन गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब ये बेंगलोर में सेटल हो गया है। सेटल होने का मतलब क्या है, भली नौकरी ना, भली शादी ना हुई हो, अब मान लीजिए शादी जब होगी तो लड़की, मान लीजिए कोई लड़का है बेंगलोर में, उसकी जॉब चल रही है, अब उसकी शादी हो रही है, तो कहाँ होगी शादी? भले अपने होम टाउन में करे चंडीगढ़ में, लेकिन लेके जाएगा कहाँ लड़की को? बेंगलोर ही। तो बेंगलोर में रहने वाले। तो मतलब शादी से पहले डिसीजन लिया जा रहा है कि कहाँ पर आप सेटल हो रहे हो, मतलब नौकरी, ठीक है। और फिर घर वाले भी सोचते हैं अब ये बेंगलोर में सेटल हो गया, वहीं इसकी शादी करा दो और अब ये वहीं रहेगा। तीनों के तीनों वहीं चले जाते हैं, मतलब तीनों मेजर डिसीजंस, राइट। सो ठीक है, मतलब घर वाले एक तरीके से सोचते हैं कि अब ये सेटल हो गया और हमारी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना खत्म हो गई है। अब तुम बेटा हमसे रुपए मतलब मत मांगना, बल्कि अब तुम हमें बेटा महीने के रुपए देना टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट्स एक तरीके से बेफिक्र हो जाता है। और कहीं ना कहीं सर इनिशियली जब जॉब लगता है ना, तो एक इंसान के माइंड में रहता है कि रोटी कपड़ा मकान सेट हो गया है ना, जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। इंसान सरवाइव करेगा, उसके बाद ही वो ग्रो करेगा। जब स्टार्ट कर रहा है, जिस मेंटालिटी से वो ग्रो हो रहा है ना, तो रोटी कपड़ा मकान तो सेट होना इम्पोर्टेंट है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जो लोग खुश होते हैं कि चलो सर्वाइवल नीड्स सब पूरे हो जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और सोचो, हाँ बोलिए स्नेहा, बोलिए। सर जैसे अभी विक्रम सर बोल रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान, बट लोग है ना, लोग
मतलब जो है ना चीजें ही चेंज हो गई है। मतलब अब जॉब को इस तरह से नहीं देखा जा रहा कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, मतलब जॉब को अब ऐसा भी देखा जाता है जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो घर वालों की तरफ से ये कि मतलब जॉब को ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आपको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं ना तो वो जॉब से हो सकते हैं। तो ये भी चीज है कि हाँ जॉब लग गई तो अब आपकी सारी ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हो। मतलब बिजनेस की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। मतलब मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ बट मैंने खुद कभी बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि शुरू से यही कहा गया कि नहीं आपको जॉब करनी है जॉब करनी है। तो मुझे भी जॉब बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था। बट जब देखते हैं हम जैसे अभी काफी लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं जॉब जो कर रहे हैं और जब मैं यहाँ दिल्ली आई तब भी मतलब जो मुझे दिखा जॉब वाला माहौल इतना रश वाला तो मुझे समझ आया कि जॉब एक्चुअल में होती क्या है। तो एक बात ये भी है कि हाँ लोग जॉब को बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाएगी। मतलब काफी लोग अर्न भी कर रहे हैं बट मैक्सिमम आपको तो उतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं है जॉब में क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम आ रही है आपके मेहनत के ऊपर। तो यानी कि आपने ज्यादा किया तो बहुत ज्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी। बट फिर भी लोगों के माइंड में है कि हाँ ड्रीम्स हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे तो इसलिए भी लोग खुश होते हैं कि आप तो सब कुछ मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। तो सिक्योरिटी की फीलिंग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लेके जाएंगे अभी डिस्कशन को, देखते रहिए। सोचिए इंटरेस्टिंग फीलिंग क्या, यहाँ पे फीलिंग क्या आ रही है, सिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है। जॉब मार्केट, जॉब अगर अच्छा कर, जॉब आ जाती है तो फिर बाकी चीज़ें सेट हो जाती हैं क्योंकि कहाँ रहना है ये सेट हो गया, किससे शादी करनी है वो भी अब एक तरीके से सेट हो जाएगा क्योंकि जॉब मैरिज मार्केट में भी आपकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। आप वैल्यूएबल पर्सन बन गए सोसाइटी में, एज पर सोसाइटी, रुपये भी कमा रहे हो, सेटल हो चुके हो, अब घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं हो, रेस्पेक्ट भी है, ये सब चीज़ें। मजे की बात यह है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे ये सब के सब मिथ टूटने वाले हैं। और जो ये रीजन है ना कि मैरिज इसकी वजह से अच्छी होती है, अब हम बात करेंगे आगे कि मैरिज इसी की वजह से खराब भी हो रही है आज के टाइम में बहुत, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी वजह से मैरिज तो हो जाती है लेकिन मैरिज टिक नहीं पाती है नौकरी की वजह से क्योंकि नौकरी में कुछ सिचुएशन होती है, वो आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो गुड, तो आपको समझ में आ गया, ओके। आई होप जितने भी ऑडियंस हैं, ओके, आप लोग भी मतलब एग्री करते हो कि यही सारे कुछ पॉइंट्स ही होंगे घुमा फिरा के कि नौकरी जैसी लगती है तो एकदम से इतनी खुशी क्यों होती है, यही सब रीजन है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस ये करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी बात है, चाहे किसी भी कंपनी में आपकी जॉब लग गई, आप चले गए, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, बढ़िया से कपड़े वपड़े खरीद लिए। और खासकर आज के टाइम में तो इवन पता है क्या हो रहा है, कोई जिम ज्वाइन करता है ना तो वो जिम की फीस बाद में पे करता है, सबसे पहले वो जिम के कपड़े खरीद लेता है, ठीक है, ठीक है। मैं बढ़िया से ये टी शर्ट पहन के जाऊंगा, बढ़िया से निकर, बढ़िया से ये शूज, जिम के अलग से शूज, अलग से खर्चा करता है। सिमिलरली जब नौकरी लग जाती है तो बंदा बड़ा अच्छा सा, नहीं अब तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल अटायर पहन के जाऊंगा, बढ़िया से नई नई शर्ट्स खरीदता है, नए नए ट्राउजर, नए नए शूज, ब्लैक शूज, कि लोगों को भी दिखे, लैपटॉप को बढ़िया सा बैग, कि लोगों को लगे कि यार कहीं बहुत ही प्रोफेशनल कहीं जॉब करने जा रहे हैं, राइट। तो निकलता है बढ़िया से अपनी बाइक वाइक या जो भी गाड़ी वाड़ी साफ ऑफ करके निकलता है और पहुंचता है अपने नौकरी पे। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो नौकरी ज्वाइन कर रहा है तो इनिशियली कुछ डेज जिसको बोलते हैं हनीमून डेज, बड़े खुशी वाले होते हैं क्योंकि नया ऑफिस, नया नया लैपटॉप, फिर आपका कलीग आपके बगल में बैठा हुआ बंदा आपको बताता है हाँ भाई न्यू ज्वाइन ही, हाँ भाई न्यू ज्वाइन ही है, तो वो आपको एक दो दिन तो सब बताते हैं कि भाई ये हमारे फलाना मैनेजर है ना, और ये यहाँ पर ये कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पे जितनी मर्जी कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है। फिर बताते हैं कि ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पर 100 रुपये का यहाँ पे खाना मिल जाता है, तो खाना लाने की जरूरत नहीं, खाना भी सब मस्त है। यहाँ पे देखो टीटी टेबल है, यहाँ पे टीटी भी खेल सकते हो, ठीक है। तो आप ये तो बहुत बढ़िया ऑफिस है, यहाँ पे टीटी भी खेल सकते हैं, यहाँ पे जिम भी है, ये भी है, वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आईटी इंडस्ट्री में तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और पहले दिन आप बड़े खुश होते हो और फिर आप अपने कलीग जो कि नया नया दोस्त बनता है उसके साथ भी बाहर जाते हो चाय पीने के लिए, और फिर वो बातें बातें होती हैं, क्लोजनेस होती है, दोस्ती यारी बढ़ती है, फिर धीरे 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 करके स्टार्टिंग में सब कुछ बड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन बड़ी खुशी होती है, घर वापस आए, घर वाले पूछें कैसा रहा पहले दिन, अरे बढ़िया रहा, नौकरी तो बहुत बढ़िया है, मेरे को खोपड़ी के ऊपर एसी चल रहा है, ठीक है, और बढ़िया सा केबिन मिला हुआ है, और अपना काम कर रहे हो बढ़िया सा, ठीक है, और फिर अपना घर आ रहे हो वापस, ठीक है, गुड। लेकिन धीरे धीरे करके अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या होता है नौकरी में कि ये जो पैशन या खुशी है, ये पैशन कन्वर्ट्स इनटू पॉइजन। तो क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मैं बात करना चाहूंगा कि खुशी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो कब होती है और क्यों हो जाती है, मतलब आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? मैं भी शेयर करूंगा कुछ एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप भी शेयर कर सकते हैं। सर सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी, वो इसलिए yes. क्योंकि जब आपने बोला ना हनीमून पीरियड, जब आपने yes, बोला yes. हनीमून,
तो मैं इसको ना आपकी जो घर की लाइफ होती है उससे रिलेट कर पा रही हूँ। मैं Yes, हमेशा जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था और मैं कुछ टाइम तक तो अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे एक नई बहू घर में आती है तो कितना अच्छा लगता है ना, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है कि नहीं Right. आप मत बनाओ, नहीं आप मत करो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तो समझ में आती है कि अच्छा ये काम भी मुझे करना है, ये काम भी मुझे करना है, और मुझे ये रिस्ट्रिक्शन भी है। तब तो हाँ कह दिया गया था, आज मना कर रहा है। तो जो एक कहानी नई बहू की शादी के बाद एक घर में होती है ना, वही कहानी नई एम्प्लॉय की होती है। और मैंने हमेशा अपनी जॉब में ये फील किया था जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी कि आप बॉस को और सास को, मेरी सास ये देख ना रही हो, आप बॉस और सास को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते सर। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपके काम से, आप चाहे कितना अच्छा काम करके दे दो, उनको कोई ना कोई कमी लगती है। और वो हमेशा कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, सास इज ऑलवेज राइट, कि यार तुमने क्या किया, इससे बेटर तो हम कर देते थे, तुमने क्या किया। और मैं कभी कभी ये चीज बोलती भी थी तो सब लोग बोलते थे, प्रिया मैम क्या आप सास को और बॉस को कनेक्ट करते हो। मैंने कहा देखो ना यार, देखो घर में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, नहीं इससे बेटर तो हम कर देते, यहाँ इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, नहीं तुमने ये काम में। और सेटिस्फेक्शन अगर मिलता भी है तो उसमें भी ना बॉस अपनी ऐसी वो बताता है ना अप्रिशिएशन करने में, मैंने आपका काम परखा, पता है मैंने आपके अंदर की क्षमता को पहचाना, मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा काम दिया। और देखो आपने करके दिखा दिया। अगर वो नहीं करके दिखाया तो देखो आपको अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, यानी कि चित्त भी अपनी पट भी अपनी। तो ये जॉब वाला फेज है ना, शुरुआत में अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या क्या काम देने वाले। और दूसरा एक क्या होता है, एक नई बहू क्या सोचती, चलो अब अगर काम आ भी गया है तो मैं ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। धीरे धीरे ना उस पर बर्डन बढ़ता जाता है। नया एम्प्लॉय कहते हैं अगर आपको जॉब करना है और आप सुखी रहना चाहते हो तो कभी भी अपने बॉस को, भाई जो लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से सुने, मेरे पास कम से कम 10 साल प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कभी भी बॉस को अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं के बारे में ना बताएं। क्योंकि अगर एक बार उसे मालूम चल गया ना तो वो आपको एंड में रोक रोक के ना सारी प्रतिभा निकाल लेगा वहां से। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर बॉस को मालूम चल गया कि ये एम्प्लॉय बाकी एम्प्लॉय से ज्यादा टाइम दे रहा है, बाकी एम्प्लॉय से ज्यादा एक्स्ट्रा मेरे लिए काम कर रहा है और सैलरी तो मुझे उसको वही देनी है, तो सर यही रीजन होता है। शुरुआत में हम अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत आगे उछल के काम करते हैं कि नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगी, आई कैन डू इट। और उस चक्कर में हम उसमें फंसते जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत का फेज हर किसी की चीज में बहुत बढ़िया लगता है। तो आपको शुरुआत से ही बैलेंसिंग करके रखना होगा। और अनफॉर्चुनेटली चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो या आपकी जॉब लाइफ हो, ये बताया नहीं जाता है कि शुरुआत से बैलेंसिंग रख के करना है, वो बाद में धीरे समझ में आता है। तो सर मैं इसलिए कह रही हूँ कि हनीमून पीरियड तो चाहे मैरिड लाइफ हो, जॉब हो, इसलिए अच्छा लगता है, बाद में वो चीजें बिगड़ने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी हमारी टीम में पूजा शुक्ला है, इन्होंने लिखा है कि मैं टीटी में नेशनल प्लेयर हूँ। तो ये अगर आपके बॉस को पता होता है तो फिर वो बोलते हैं कि टीटी टेबल हटा दो भाई, वरना ये तो दिन भर टीटी खेलती रहेगी। ठीक है, तो वही बात बोल रही है प्रिया। तो यस बिल्कुल डेफिनेटली। तो चलिए अब हम जो बात कर रहे हैं कि जॉब में इतनी खुशी थी, इतने लड्डू पेड़े बांटे गए थे और इतनी खुशी हो रही थी, लेकिन अब एक तो हो गया बॉस का नेचर, जो आपने एक पॉइंट रेस करा कि आप जब जाते हो तो जो आपकी सास है मतलब बॉस है, वो धीरे धीरे करके फिर आपसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम का ज़्यादा कराती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती हैं। और फिर जब आप ज़्यादा अच्छा खाना बनाने लग जाते हो, मतलब काम करने लग जाते हो, तो आप ही को ही मतलब एक तरीके से बड़ी बहू छोटी बहू जो भी काम ज़्यादा करती है उसको ज़्यादा काम दिया जाता है ना। तो एक तो होता है बॉस की वजह से एक कल्चर बन जाता है खराब, जिसकी वजह से आदमी जो खुश था वो अब इतना खुश नहीं रहा। उसके अलावा और क्या क्या ऐसा बनता है रीजंस कि खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती? सर मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कुछ। अच्छे से ऐड करिए आप, मुझे लग रहा है आप काफी जोश में हैं इस टॉपिक के लिए। यस बिल्कुल, मैं अवेलेबल था नहीं लेकिन सुना मैंने सब कुछ अब तक के पॉइंट्स। तो बिल्कुल प्रिया जी ने सही कहा कि हाँ भाई एप्रिसिएशन जो है वो मुश्किल से मिलता है जॉब में, कितना भी काम करो। राइट, कल की बात करें तो कल रात 2 बजे तक मैं खुद जॉब पे काम में बिजी था। राइट, और सुबह उठ के कुछ ना कुछ मतलब मिलता है कि यहाँ पे एस्केलेशन हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। राइट, ओके। कुछ टाइम बाद जैसे आपने कहा कि हनीमून पीरियड होता है, ये जॉब में स्टार्टिंग में सबका होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को दिखता है कि हाँ भाई जब टीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैरम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफिस में एसी में बैठो, प्रॉपर नेट इंटरनेट पूरा यूज करो, वो सब ट्रैप होता है। ये दिखाई देता, समझ में आता है हम बाद में कि हाँ भाई ये सब ट्रैप है, हम तो ऑफिस में रखने के लिए और काम करने के लिए। जितना आप एक्स्ट्रा काम करोगे, जितना आप ओवर परफॉर्म करोगे, फ्यूचर में आपको कुछ सालों बाद दिखाई देता है कि हाँ भाई जो पर्सनल लाइफ है वो डिग्रेड हो रही है। भाई मैरिड लोग की तो बात है, ठीक है, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तुम सुनते जानते ही है। लेकिन गाइस जो लोग सिंगल भी है, पेरेंट्स को टाइम कहाँ दे पा रहे? आप सुबह ऑफिस को जा रहे हो, रात को 12 बजे तक काम कर रहे हो, घर पे आ रहे हो, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो। राइट, पेरेंट्स को जो इंपॉर्टेंट टाइम आपका मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
राइट। और एक पॉइंट है मेरे पास कि जैसे मतलब मैं आईटी से हूँ, तो आप जानते हो कि यहाँ पे आईटी में काम करता है, तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करो, कुछ ना कुछ अपन एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, राइट। इस तरह से सबको होता है इंटरेस्ट। जैसे मेरी लाइफ की बात करें तो मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर में कुछ करना है, राइट। तो जब मैं जॉब में चालू किया तो वो इंटरेस्ट था कि हाँ भाई इंजीनियर बनना था, इंजीनियर बन गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो वो सब हो गया, राइट। बाद में मुझे दिखा कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वेबसाइट डेवलपमेंट पूरा वर्ल्ड में वेबसाइट दिख रहा है वो, लेकिन मैंने उसमें क्या किया, कहीं किसी को दिख रहा है? नहीं। मेरा नाम उसमें कहीं भी नहीं है, होगा भी नहीं, राइट। क्योंकि डेवलपर्स तो बहुत सारे होते रहते हैं जॉब में, आप जो भी काम कर रहे हो, कहीं वर्ल्ड को कहीं दिख रहा है कि हाँ भाई ये पर्सन ने ये डेवलप किया है, इसका नाम यहाँ पे है, ऐसा नहीं दिखेगा, राइट। क्योंकि जॉब में पूरे इंडस्ट्री में आप मतलब राइट एक बस एक डॉट होते हो, जैसे ओशन में बोलते राइट बूंद होते हैं, वैसे होते हैं आप जॉब में, राइट। आज आप हो, कल कोई और रहेगा, राइट। तो ये लेटली जिसको जल्दी रियलाइज होगा वो मतलब स्विच करता है टू बिजनेस, और जिसको लेट रियलाइज होता है वो समझता है कि हाँ भाई बहुत सारे साल जॉब में वेस्ट कर दिए हैं, वैसा है। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे पूरा फील हो रहा है आपका, ये आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है प्रतीक आपका, और काफी ज्यादा दर्द है अंदर भरे हुए, इसलिए आपसे रहा नहीं गया, आप आई गए इस डिस्कशन के अंदर। यस सर, आई कैन रिलेट, बहुत दर्द होता है सर, बहुत दर्द होता है। ग्रेट। और अभी पता चला है कि नयन ज्योति, मैं भी खुद सिंगर हूँ, साथ ही गेमर, जब सिंगर बोला तो गाना पड़ा बाय द वे, ठीक है, वेरी गुड। मतलब कि अगर आपने ऑफिस में बता दिया कि आप सिंगर हो तो बस हर चीज में अरे वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नयन भाई गाना गा दो इनके लिए ठीक है, तो हर काम में फिर आपको लगा देंगे। यस, और टीटी में भी स्टेट प्लेयर है, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहेंगे कि ये खुशी उदासी में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्या ऐसा बनता है लाइफ में सिचुएशन, क्या ऐसा प्रेशर बनता है? स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया लगता है कि कॉफी मशीन है, वहां पे आप जा रहे हो, जैसे मैं अहमदाबाद में थी, वहां पे खाकरे फाफड़े सब चीजें अवेलेबल रहती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था स्टार्टिंग में, कि चलो ठीक है ब्रेकफास्ट वहीं जाके करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगता था। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बड़े अच्छे निकले, फिर धीरे धीरे उसके बाद में समझ में आता है कि हम कितने बड़े ट्रैप में फंस गए। घर वालों को टाइम देने के नाम पर 5 मिनट से ज्यादा मैं बात नहीं करती थी मम्मी से, क्योंकि रात को खाना वाना खा के जब मैं रूम पे जाती थी 10 बज जाती थी, 8 बजे 8 साढ़े 8 ऑफिस से आने में हो जाता था, मैं से खाना खा के जब रूम पे जाती 10 बज जाते थे, 5 से 10 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। तो ऐसा लगने लग गया था कि कमाने के लिए जी रहे हैं। एक चीज होती है कि जीने के लिए कमा रहे हैं, एक वहां पे फीलिंग आने लग गई थी, पढ़ाई लिखाई करी, हम नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद अब शादी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि बस हम बस कमाने के लिए जी रहे हैं, लाइफ तो कुछ बची ही नहीं है। और दूसरी बात ये होती है, इतना काम करने के बाद भी जब वो सैलरी हाइक की बात आती है, इंसेंटिव की बात आती है, तो वो इंसेंटिव आपको मिलते ही नहीं है, कुछ ना कुछ लास्ट में चेंज हो गया, अरे अभी तो मार्केट ऐसा चल रहा है, अभी तो ये हो रहा है, ये क्लाइंट का पैसा बाकी, ये है वो है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। 30% मैक्सिमम हाइक जो रहता है ना, वो भी नहीं मिल पाता, तो वो बड़ा चैलेंजिंग लगता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहां हम सोच के जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि क्या ग्रोथ हो रही है, कुछ मतलब साल भर के 4,000 5,000 रुपए इतना ही बढ़ पाता है, तो बड़ा बुरी फीलिंग आती है कि इतनी साल भर मेहनत करी और उसके बाद भी जॉब रोल भी इतना चेंज नहीं हुआ, और सैलरी हाइक भी इन्फ्लेमेशन रेट के हिसाब से उतनी की उतनी है। ठीक है, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग की खुशी धीरे धीरे करके, देखो इतने सारे पॉइंट्स की वजह से मतलब आदमी खिला हुआ गुलाब मुरझा जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। और क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से यार मतलब अंदर से आदमी को फील होता है, लाइफ पर्सनल लाइफ में भी ऐसा क्या होता है जॉब की वजह से, वो भी शेयर कर सकते हो? यस फिर एक चीज और होती है कि जैसे आपके घर में इवेंट है, आपके घर में शादी है, या फिर आपके घर में कोई ओकेजन है, लेकिन आपको आपके कोई मेन प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको छुट्टी नहीं मिलती। जैसे मेरी दीदी की शादी थी, लगन वाले दिन पे मैं नहीं आ पाई, क्योंकि उसके 1 महीने पहले भैया की शादी थी, तो मेरे को छुट्टियां ही नहीं मिली। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी बहन की शादी में मेरे को किसी और की परमिशन लेनी पड़ रही है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। और क्या, आपकी तबीयत खराब है, 3 दिन जैसे मान लीजिए छुट्टी लेनी है आपको, तो ज्यादा आप लीव भी नहीं ले सकते, और ज्यादा लीव लेते हो तो आपको लगता है कि नौकरी से निकाल देंगे, तो वो डर हमेशा बना रहता है। सही बात है। अच्छा हाँ, ये भी तो है कि जब नौकरी लगी तो हम इतने खुश थे कि यार अब मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी लेना चाहूँ मैं लूंगा, मम्मी पापा से रुपए मांगने की जरूरत नहीं है, और अब मुझे ये खरीदना है, अपने पसंद का फोन खरीदूंगा, अपने पसंद का जो खाना है खाऊंगा, अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे फ्रीडम मिल गई है। लेकिन जब नौकरी में आए हो तो फिर एक ये भी जो अपनी चंचल ने बोला कि फ्रीडम छिन भी जाती है आपकी, बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हो और नौकरी की वजह से नहीं कर पाते हो। करेक्ट? यस, और कोई पॉइंट? जैसे कि अभी आपने बोला ना कि जो पहले पॉइंट अच्छे लगते हैं बाद में बुरे लगने लगते हैं, जैसे कि पहले पॉइंट बताया गया था ये कि मेहनत
करो उतना ही पैसा मिलने लगता है। धीरे धीरे पैसा तो उतना ही रहता है, मेहनत बढ़ती जाती है, लेकिन वो पैसा उतना ही रहता है। और ये शुरुआत में बोला था कि फलाने का लड़का, फलाने की लड़की, जो प्रिया केसरी मैम ने कहा था कि रिस्पेक्ट मिलती, वो रिस्पेक्ट भी तभी तक ही अच्छी लगती है। बाद में तो वो ना एक वर्ड होता है ना, गधा मजदूरी, वो मजदूरी ही हो जाती है। और आप क्या कर रहे हो आपको समझ में नहीं आता। वो एकदम सुबह जाना है, शाम को आना है, जो बोल रहे कर रहे, आपकी क्रिएटिविटी आपसे छीन ली जाती है। आप सच में एक मशीन बन जाते हो जिसके पास घर पे जाने का टाइम नहीं है, कुछ सोचने का टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं है। बस मुझे जाना है और मुझे बोला गया है, मुझे काम करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक ऐसा ट्रैप हो जाता है कि आपको अपने लिए सोचने के लिए जितनी भी चीजें होती है, ताकत सब ले ली जाती है। आप हमारे लिए हो और आपको हमारे लिए काम करना है और इतना ही करना है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आप सोचते हो मैंने इतना बढ़िया काम करके दिया है ना, अब देखना इसके लिए मुझे अप्रिशिएशन तो मिलेगा या बोला जाएगा कि आपने इतना अच्छा किया। कभी कभी हर एम्प्लॉय के साथ हुआ होगा, शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा, लाइन सुनी होगी कि आपका काम ना काम करना है, आपका काम बताना नहीं है। आपको जितना बोला जाए उतना करो। तब वो चीज भी सामने आती है कि यार इतने साल इस इंडस्ट्री को दे दिए, इतने साल इस ऑफिस में दे दिए, तब एक वो अटैचमेंट सा हो जाता है। पर वो बाद में समझ में आता है कि नहीं, वो भी गलती थी। तो ये भी रीजंस होते हैं कि जॉब बाद में फिर अच्छा नहीं लगने लगता। क्योंकि जहां हमने शुरुआत में मैरिड लाइफ और जॉब को रिलेट किया था, भाई मैरिड लाइफ में साल गुजरने के साथ कम से कम अधिकार तो रहता है कि नहीं आप मेरे हो, बच्चे मेरे। जॉब में तो वो अधिकार भी नहीं होता है। जॉब में तो वो भी नहीं मिलता है। तो जॉब तो और ही बहुत सिचुएशन है सर। राइट। सर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, जैसा कि चंचल मैम ने बोला था कि मतलब कोई ओकेजन हो, कुछ भी फंक्शन हो तो नहीं आ पाते। तो ऐसे ही जब भी मतलब होता है ना कि जो जॉब करते हैं, कोई फंक्शन हो घर पे, एक पार्टी में नहीं आ पाए मतलब मुश्किल से, या फिर 2-3 दिन के लिए आए चले गए, तो स्टार्टिंग में तो जितना रिस्पेक्ट मिलता है, फिर 2-3 मतलब कुछ टाइम बीतने के बाद फिर वही रिलेटिव भी वही कहने लगते हैं यार उनको, उनके पास तो टाइम ही नहीं लगता, जैसे कि वही जॉब करती है और कोई तो करता ही नहीं है, या फिर वो बहुत भाव खाती है। मतलब एक तरह से वही रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है। फिर उसकी वैल्यू भी रिलेशन में कम हो जाती है कि नहीं यार उनको तो बुलाना बेकार है, वो तो किसी फंक्शन में आती ही नहीं है, उनको तो बहुत जॉब वाली बनी है, मतलब ऐसा वाला हो जाता है। तो वो चीज भी एक पॉइंट है नेगेटिव। राइट। जो ये बात है वो बात इन्होंने छेड़ी फिर से, रेस्पेक्ट। जो हमने पहले बोला था जॉब से रेस्पेक्ट मिल रही है, अब प्रिया बोल रही है कि उसी जॉब की वजह से अब आपकी रेस्पेक्ट खत्म हो रही है घर वालों में। ठीक है, राइट सर। और एक बात है, जो लोग नए जॉब में ज्वाइन होते हैं, वो लोग को जल्दी समझ में नहीं आती है। वो ये बात है कि जब कोई नया जॉब करता है तो उसको लगता है कि हाँ भाई सैलरी बहुत सारा है, चलो नया अर्निंग कर रहा हूँ, जितने पैसे मिल रहे हैं हम लोग खुद ही एंजॉय करेंगे। कुछ साल बाद उसको दिखता है कि हाँ भाई जो पैकेज एचआर ने आपको बोला था और जो आपका फर्स्ट सैलरी आता है उसमें इनकम टैक्स का जो समझ में आता है कि हाँ भाई इनकम इतना तो टैक्स ही कट गया, तो भाई वो शॉकिंग होता है सबके लिए। तो वो भी एक रीजन है कि हाँ भाई जॉब में इतना टैक्स कटता है। आईटीआर जो है गवर्नमेंट का 30% ब्रैकेट, 35% ब्रैकेट, ये बहुत ही है जॉब वालों के लिए। तो ये भी बहुत डिप्रेसिंग होता है कि हाँ भाई इतना सब टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को ही, राइट। आज साल भर में से 4 महीने हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स इतना होता है। तो दैट आल्सो इज वेरी सैड फॉर दिस। यस, क्योंकि वो सीटीसी दिख रहा है, वो ऑन पेपर दिख रहा है कि हाँ भाई इतने का पैकेज है, लेकिन इन हैंड सैलरी बड़ी कम आ रही है, राइट। ठीक है, तो मतलब ये भी एक माइंड पे इफेक्ट होता है। ठीक है, और क्या इफेक्ट होता है, मतलब देखिए एक और चीज भी होती है ना कि पीयर आपके साथ में जो बंदा बैठा है, ठीक है, कई बार इस तरीके से भी जॉब में होता है कि यार देखिए सेम सैलरी बट हो सकता है कि सेम टैलेंट या सेम मतलब एक ही स्किल्स और टैलेंट को मे बी एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि राइट जस्टिस नहीं होता है जॉब के अंदर कहीं ना कहीं। मान लीजिए आप बहुत ही ब्राइट हो, ब्राइट का मतलब अच्छी डिग्री का मतलब नहीं है, एक कम डिग्री वाला भी ब्राइट हो सकता है बहुत, और एक आईआईटीएन हो सकता है कि इतना ब्राइट ना हो। लेकिन आईआईटीएन क्योंकि एक बस एक डिग्री है, लेकिन वो बस ऑफिस आके बस सिगरेट फूक रहा है और बस आईआईटीएन सिर्फ एक नाम बना हुआ है, भाई ये आईआईटीएन है, उसकी सैलरी अच्छी दे रखी है, लेकिन सारा काम आप कर रहे हो, लेकिन और आप टैलेंटेड हो, उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो, उससे ज़्यादा सिंसियर हो। ठीक है, जॉब में जैसे बोलते हैं सिंसियरली आप काम कर रहे हो, बिल्कुल टाइम से आ रहे हो, टाइम से जा रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपकी सैलरी वहाँ पे कम होती है। तो कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर भी होता है, एक कंपटीशन होता है कि यार जो मेरी स्किल्स हैं, जो भी मैं कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं अपनी स्किल्स से जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। मैं और भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन जॉब मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही है जिससे कि मैं अपनी स्किल्स को फुली यूटिलाइज कर पाऊँ। यहाँ पे मैं अंडर यूटिलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बन गया हूँ। एक ये भी सिचुएशन बनती है, राइट। तो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसे हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से यार ये बोरिंग काम मत कर रहा हो, ये कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट टाइप की ये सपोर्ट वाली चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मुझे ये करना नहीं। आई एम अ क्रिएटर, ठीक है, मुझे कुछ नई प्रॉब्लम्स दो जिसको मैं सॉल्व करूँ, रादर देन वही सेम चीज़ें कि अच्छा वो एक हमारा टूल था PM स्मार्ट करके, एक टूल था PM स्मार्ट, तो उसमें टिकट्स आ रही है, मतलब कि लोग प्रॉब्लम रेस कर रहे हैं
कि वो डिफेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल में ये बटन काम नहीं कर रहा, मेरा काम बस इतना था कि ये एक बटन काम नहीं कर रहा, वो डेवलपमेंट टीम को बस फॉरवर्ड करना था। तो ये क्या बेकार काम दे रखा है मेरे को। तो मैं उस टाइम पे मैंने ये काम छोड़ ही दिया, मतलब कि मुझे नौकरी से निकाल ही दो, इससे बेटर है। ठीक है, बट ये चीज़ जो मेरे को आगे नहीं बढ़नी थी, मतलब आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन बनती है। यस सर, ये जैसे Yes. आपने बोला कि आपने वो एक काम दे दिया गया और आपने बोला ये क्या काम करा रहे हो। सर, मेरे साथ में उल्टा हुआ, मतलब मेरे साथ में ये चीज हुई कि आपने एक काम कराया तो मुझे लगा चलो ठीक है मुझे ये काम करना है, एक काम और बोला गया चलो भाई ठीक है ये काम भी और करना है, क्योंकि आपको ये भी आता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर तो गिनती नहीं रही, मतलब आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, क्योंकि वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है, हमारे कोलीग्स अवेलेबल नहीं है, वो ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो उनका जो काम है वो आपको करना है, क्योंकि आप ज्यादा छुट्टी नहीं ले रहे हो। मैं छुट्टी इसलिए नहीं ले रही हूँ, मेरे कुछ अलग रीजन से। तो हर व्यक्ति को ना सफर करना ही पड़ता है जब वो वहां पे ज्यादा अवेलेबल रहता है, क्योंकि अगर कई लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम अगर ऐसा अवेलेबल नहीं रहे तो क्या करें, क्योंकि कई लोग, हर व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए, तो वो पैसा वहीं से देखता है ना, जितने दिन प्रेजेंट रहूंगा, जितने मेरे डेज होंगे और जितने मेरे साथ में मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, वही मुझे पैसा मिलने वाला है। तो ये सोच के ना व्यक्ति काम करता रहता है। लेकिन वही है कि जैसे आप वहां बोलोगे देखिए ये क्या काम कर रहे हो, मेरे साथ ये हुआ था कि सर कितना काम क्या क्या करवाना है आपको। पहले मैंने कहा भाई आप पहले डिसाइड तो करो कि आपको क्या करवाना है। तो उनका कहना था बिकॉज यू आर ए मल्टी टैलेंटेड। तो मैंने कहा ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको अलग अलग काम करने लोग रखना चाहिए। तो कई जॉब में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको बहुत सारे काम आते हैं, तो वो सोचते हैं एक ही व्यक्ति से हम 10 काम करवा लें, रेदर देन हम 10 लोगों को अपॉइंट करें 10 काम के लिए, एक ही से 10 काम करवा लेते हैं। ये भी रीजन होता है कि जॉब ना बहुत ज्यादा सरदर्दी बन जाता है कि यार नहीं करना यार, एक काम बताओ, और सैलरी भी तुम एक काम दे रहे हो, काम 10 करवा रहे हो, मत करवाओ, एक करवाओ हमसे। तो ये भी रीजन रहा है सर। बिल्कुल, मतलब ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, तो ये एक रीजन हो गया, प्लस कल्चर हो गया, प्लस पीयर्स का एक प्रेशर हो गया कि यार मतलब तुझे इतनी सैलरी क्यों मिल रही, मुझे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो ये तो क्या जॉब का एनवायरनमेंट। अब मैं दूसरे एक और सिनेरियो बना रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे जॉब क्विट करने वाली बात पे। दूसरा सिनेरियो ये है, जब हम नौकरी में 4-5 साल हो जाते हैं नौकरी में, हाउ डज इट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ। जो स्टार्टिंग में पर्सनल लाइफ सब अच्छी चल रही थी, हाउ डज इट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ। अभी जैसे चंचल ने शेयर किया और भी किसी ने शेयर किया था कि जब हम जॉब में चले जाते हैं और जब हम सीनियर बन जाते हैं, पहले जब हम जूनियर होते हैं तो हमारे से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है, ठीक है, कि यार ये तो गलत ही काम करेगा, इससे तो कुछ प्रॉब्लम ही होगी। लेकिन जब आप सीनियर हो जाते हो, डायरेक्टली क्लाइंट फेसिंग हो जाते हो, जो अब आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे अब नाउ, और साथ में कंपनी वाले ने अगर आपको लैपटॉप दे दिया, तो अब आप अपने मतलब कंधे पे लेके चल रहे हो ऑफिस, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे ऑफिस चल रहा है साथ में आपके, राइट। सो पर्सनल लाइफ में क्या ऐसा होता है कि हमको मन करता है यार ये कब तक ये नौकरी करेंगे। जैसे फ्रीडम छिन जाती है, ठीक है, शादी वादी में नहीं आ पा रहे, उसके अलावा और क्या होता है? सर मेरे हिसाब से तो पर्सनल लाइफ कुछ रह ही नहीं जाती। जो पर्सनल लाइफ बंदा सोचता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, वो सारे मतलब बोलते हैं ना कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी जो सब बोल रहे हैं वो सब अपने एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ, लोगों को देख के। तो लोगों को एक पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। जैसे अभी उन्होंने बोला कि कहीं पे शादी होते तो पूछना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कहीं पे बर्थडे की पार्टी है, ठीक है, या उसके बर्थडे है, तो वो सोचता है कि यार मुझे छुट्टी लेनी है, वो अपने बर्थडे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी छुट्टी लेने के लिए पूछ रहा है। तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती मेरे हिसाब से। और मतलब अच्छा है कि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता किसी को, या मेरा ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं प्लीज 2 दिन की मुझे मिल जाएगी ऑफ, नहीं। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं, ठीक है, एक वो भी लाइफ होनी चाहिए। मेरी मॉम है, उनको भी कभी जरूरत हो सकती है, मेरी अगर कल को शादी होगी तो वो एक अलग लाइफ है, मेरी काम एक अलग है, ठीक है, लेकिन ये लाइफ कहीं ना रह ही नहीं जाती है लोगों की। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है लोगों का, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं अभी और ना ही कभी हो ऐसा, लेकिन यस लोगों को देखा है। सर मुझे भी यहाँ पे बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने भी जॉब नहीं की है, बट अभी मैं इस फेज पे हूँ जहाँ पे मैं चूज करूंगी कि हाँ मुझे आगे जॉब करना है या बिजनेस करना है, और ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग तो कर ही रही हूँ। बट जब जैसे अभी आप लोगों को सुन रही हूँ और पहले भी काफी लोगों को सुना है कि जॉब में क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो जब मुझे देखने को मिला तो जॉब में मुझे सबसे बड़ा 2 चीज लगता है। एक तो रश लाइफ, मतलब जहाँ दिल्ली बॉम्बे ये वाली चीजें हो गई तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है रश, मतलब जो कि मेरे से होगा ही नहीं,
कि सुबह जाना मतलब उतने धक्के खा के जाना, फिर वहां से धक्के खा के आना भीड़ में, मेट्रो में या फिर जहाँ भी ट्रैफिक में फंसना। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा मुझे ये लगता है जो कि मैंने देखा भी है कि काफी लोगों के गवर्नमेंट जॉब्स भी लग जाते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि मतलब सुबह जाना है 9 बजे और शाम को 5 बजे आप घर आ जाओगे। तो उसके लिए भी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब तो आपको सेम सिटी में ही लगे, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसकी शादी हो गई, या फिर मेल भी है तो उसको कहीं फैमिली से दूर किसी और शहर में भी लग सकती है गवर्नमेंट जॉब। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जिनकी जॉब लगी है वो दूसरी सिटी में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो वहां भी खर्चे भी जा रहे हैं, और दूसरा वो अपने फैमिली से भी दूर हो रहे हैं। मतलब जहां उन्होंने सोचा कि आगे लाइफ एंजॉय करेंगे, तो एक टाइम बाद आके लगता है कि फैमिली से तो कितना दूर हो गए। मतलब जिस चीज के लिए, मतलब अगर मैं अपनी ही बात कहूँ कि हाँ, कि कहते हैं ना कि मुझे मतलब अगर मैं अर्निंग कर रही हूँ तो मैं उसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। तो मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ कि हाँ मैं अर्न करने के लिए घर से दूर रहूँ। मतलब ठीक है, एक टाइम के लिए ठीक है, हम सीख रहे हैं चीजें, बट उसके बाद मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो कि हाँ मतलब सब कुछ एंजॉय करते हुए हो। तो जॉब में मुझे ये दिक्कत दिखती है, और ये मतलब अच्छा है। मतलब अभी मतलब जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे और मेरी एज के होंगे, तो उनको भी हेल्प मिलेगा कि हाँ जॉब उनके लिए है या नहीं, ठीक है। काफी लोग जॉब में भी अच्छा कर रहे हैं, बट ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जो मुझे लगे। यस, जो लोग जिन लोगों ने अभी तक जॉब नहीं करी है, आज के डिस्कशन में वो थोड़ा सा मतलब इमेजिन कर पाएंगे कि जॉब लगने की खुशी तो होती ही है, आपको भी शायद हो जाए, लेकिन उसके आगे की सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा रियलाइज करवा रहे हैं। और ये एक पॉइंट अच्छा आपने रेस किया कि जब जॉब लगती है तो हमको पता है कि इतने का पैकेज है, ठीक है, इतने रुपए पर मंथ आएंगे आपको। लेकिन एक जो हिडन, जैसे बोलते हैं ना, जॉब में अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको लगता है कि अभी तक हमने पढ़ाई वढ़ाई करी है, बीटेक किया है, तो उसमें इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट करें, अब जॉब लग गई, चलो बढ़िया है, अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बट उसके बाद भी आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे शहर में रहोगे, वहाँ पे पीजी में रहोगे, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करोगे, वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपए तो आपको रेंट और खाने पीने और रहने वहने का भी खर्चा। और अगर दिवाली हो जाए, दिवाली के टाइम पे बैंगलोर और आपके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, तो आपको बैंगलोर से दिल्ली आने में ही आपकी 1 महीने की सैलरी वैसे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जीरो सेविंग, टॉर्चरस लाइफ इन द सेंस डेली के रूटीन। आप डेली जब रूटीन जी रहे हो तब इतना नहीं फील होता है, बट आप जब पूरे इवेल्युएट करोगे, ऑडिट करोगे अपनी लाइफ को, तो आपको फील होगा कि 3-4 साल 5-6 साल जो मैंने दिए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, ठीक है, कुछ दोस्त याद बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी देर इज नो सेविंग, ना सेव कर पा रहे हो, और लाइफ भी बहुत हेक्टिक होती जा रही है। धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है, और धीरे धीरे करके आई थिंक किसने शेयर किया था कि पेरेंट्स को भी आप टाइम नहीं दे पाते हो, प्रतीक ने बोला था आई थिंक, है ना। तो जब आप 30 साल के हो जाते हो, 30-35 साल के, तब आप इमेजिन करो आपकी शादी हो चुकी होगी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, स्पाउस भी है, उसको भी टाइम चाहिए, बच्चों को भी टाइम चाहिए, और साथ ही में जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी बुढ़े हो चुके हैं, अब उनको भी टाइम चाहिए, केयर चाहिए। और साथ ही में क्योंकि आप सीनियर हो, इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो मिड लाइफ, जब 35 साल का आदमी हो जाए तो मिड लाइफ क्राइसिस में फंस जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मेरे वो घुटनों में दर्द रहता है, तुम्हें दवाई लेके नहीं आए, इस हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, उस हॉस्पिटल के चक्कर मम्मी पापा के लिए, प्लस आपके भाई बहन भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी शादियां या कुछ हो रही हैं। तो बहुत सारे घर में फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको आप अटेंड नहीं कर पाते। और जॉब में भी आप सीनियर हो, इसलिए आपको कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाते हो, आपको जल्दी आना पड़ता है ऑफिस, लेट जाना पड़ता है, क्योंकि आप जल्दी चले होगे तो जैसे होता है ना, बॉस चला गया तो जो बाकी के एम्प्लॉइज होते हैं वो भी बड़े बेफिक्र रहते हैं, अरे चलेगा तो हम भी चले जाते हैं, चलो 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 कौन देख रहा है। तो आपको जल्दी से बैठना पड़ता है। बैंक जॉब में होता है ना सर, जो कैशियर्स लोग होते हैं 4 बजे काउंटर बंद हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके आपको देखिएगा ऑफिस ओपन मिलेंगे। मतलब बैंक, हम बोलते हैं कि भाई आप इतना लेट क्यों आए, हमने कहा आप तो 5 बजे आ जाते होगे घर। अरे ना, कहाँ 5 बजे आना होता है, वो तो कैश काउंटर बंद होता है 4 बजे बैंक का, 5 बजे बाकी लोग निकलते हैं। हम तो मैनेजर्स हैं, हम तो अपर लेवल पे हैं, हमें बैठना पड़ता है, मीटिंग्स होती है, रात को 10-10 बजे तक क्लोजिंग्स होती है। तो हर जॉब में ऐसा होता है, जितनी ज्यादा आपकी ऊपर पोजीशन होती है ना, उतने ज्यादा आपको नेगेटिव पॉइंट भी झेलने होते हैं। जैसे कि एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी, अगर आप जॉब में रहते हैं तो ठीक है, आपको फिक्स इनकम मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इसी फिक्स इनकम में ना फंस के रह जाते हो। आप कभी इस फिक्स बॉक्स से बाहर ही निकल पाते हो। आपको मालूम है मेरी फिक्स इनकम है, मेरे फिक्स खर्चे, और आपको बस यही करना है, आप कोई बड़ा सोच ही नहीं सकते हो। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी आपसे छीन ली जाती है।
Yes. आप जो भी करोगे उस कंपनी के दायरे में करोगे। अब चंचल सोनी मैम को अगर मान लीजिए उन्होंने कंपनी की बात की, सर आपने बोला कि आपने HCL वगैरह जिस कंपनी में आपने काम किया, अब आपको जब भी काम करना पड़ेगा ना, आपको कंपनी की इमेज के बारे में सोच कर करना पड़ेगा। आप तरुण अग्रवाल बन के काम नहीं कर सकते। चंचल सोनी अपनी खुद की जो क्रिएटिविटी है वहां नहीं लगा सकती। आप सुबह से लेके शाम तक जो काम करोगे, कंपनी की इमेज को ध्यान में रख के करोगे कि मैं यहाँ पे चंचल सोनी, मेरा काम ये है और मुझे ऐसे ही बिहेव करना है। इवन मेरे साथ तो सर ये तक हुआ था, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट तक मुझे दूसरा बनाना पड़ा था, बिकॉज आई एम ए पोएट लवर। मुझे कविताएं बहुत पसंद है और मैं कविताएं लिखती थी, तो कभी कभी मैं उस पर कुछ कोट लाइन लिखती थी, तो मुझे मना किया गया कि नहीं, प्रोफेशनल वे में ऐसे कविताएं लिखना अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे अच्छा लगता है। तो मैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करती थी कि यार ऐसी क्या नौकरी, आप खुल के हंस नहीं सकते, आप ज्यादा जोर से हंस नहीं सकते। इवन मैंने कहा घर में रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, बाहर भी रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे हो। जब मैंने उस लेवल को पार किया, मैनेजर बनी जब मैं वहां पे, तब मुझे लगा यार सैलरी ऐसी वाली कीमत पे नहीं चाहिए थी मुझे, बिकॉज नाउ यू आर अ मैनेजर, आपके पास एक की रहती है, वो आपको ही रखनी है, आपको पहुंचना है, जो आपने बोला उसको ओपन करना है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। और सबसे बड़ा चक्रव्यूह सर ये होता है, आप सब कुछ कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं सर कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं कंपनी के फेवर में कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। एंड द स्टोरी, अगर मान लीजिए कंपनी के सारे नॉर्म्स चेंज हो जाए और कंपनी आपसे ये बोले कि 8 से हमारे CEO है वो चेंज हो गए हैं, भाई हमारी कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया, आपकी सैलरी आपके सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन अब कंपनी में ना काम करने का तरीका बदल गया है, तो यानी कि जो आपने अब तक स्किल सीखी है, आपको उसमें एडवांस में कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी, तब वह बंदा क्या करेगा, नौकरी तो छोड़ेगा नहीं। तो यानी कि आप जॉब में रह के फिक्स इनकम ही नहीं कर रहे हो, आपकी फिक्स ग्रोथ भी आपने डिसाइड कर ली है, जो आप कंपनी के हिसाब से कर रहे हो, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, आप बस वही करते जाओ। तो अगर आपको राजा बनना है ना जिंदगी का, तो आप किसी का नौकर बनने के बारे में पहले सोचना छोड़ो। तो नौकरी ना आपको सच में नौकर बना के रखती है, तो आपको वहां से निकलने के लिए सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो ये ट्रैप रहता है सर कि इसमें हम फंसते ही जाते हैं। इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपकी क्रिएटिविटी छीन ली जाती है, आपकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है। एक जो बोलते हैं ना, जो स्कूल में जो अपन आई कार्ड लगा के घूमते हैं ना, वैसा जॉब में लग जाता है। और फिर सुबह जाके पंच, हम मजाक में बोलते भी थे कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, डिग्री 2-2 MA डिग्री करने के बाद, 2-2 PG करने के बाद मुझे अंगूठा लगाना पड़ रहा है। मतलब प्यून भी आके अंगूठा लगा रहा है, आप भी आके अंगूठा लगा रहे हो, आप हर जगह सेम ही हो। लेकिन कई ऐसे है जो आपने कहा स्नेहा ने, नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे ऐसा नहीं होता है। अब आगे जब आप बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम कि आगे क्यों अलग है सर। सर मैं इसमें सर मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि लोग कहते हैं ना जॉब हम मनी के लिए कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। मेरे फैमिली में भी मेरे हस्बैंड पापा मतलब सबका बिजनेस रहा है, लेकिन मैं जब स्टडी कर रही थी तो मेरी फ्रेंड थी जिनके पापा जॉब करते थे। तो जब भी कुछ होता था ना, जैसे पॉकेट मनी की बात आई, कुछ खर्च करने की बात आई, या फिर जैसे फ्रेशर पार्टी होगी, कुछ भी पार्टी हो गया, तो फिर मैं अपने फ्रेंड को देखती थी, नहीं यार इस समय तो महीने का लास्ट चल रहा है ना, नहीं हो पाएगा। क्या कुछ भी लेना हो तो नहीं यार मंथ लास्ट चल रहा है ना, अभी पापा नहीं दे पाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका ये मनी के लिए भी करते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है, मतलब उसमें भी वो नहीं। और फिर कहीं ना कहीं जिसकी जितनी मतलब इनकम होती है, उतना ही उनका मतलब एक तरह से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। और हर चीज उनके पास मतलब सब कुछ EMI पे ही होता है, कि जैसे हाँ दिख तो रहा है कि हाँ 70,000 क्रेडिट हो गए, 1 लाख क्रेडिट हो गए, बट कब वो EMI में खत्म हो जाते हैं और लास्ट आते आते ऐसी नौबत आ जाती है, नहीं यार एक पिज्जा पार्टी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब लास्ट चल रहा है ना। अगर जरूरत है फ्रिज का, तो अब नेक्स्ट मंथ के इनकम का मतलब वेट करेंगे कि जब आएगा तो होगा। और बिजनेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है, कभी भी वो मुझे किसी चीज के लिए रोके नहीं है कि बेटा तुम ये मत करो, क्योंकि हाँ चाहे जैसे भी बस कहते हैं हाँ सब चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चल रहा है इन द सेंस जो भी तुम्हारा मन है वो करो, जरूरत से ज्यादा शौक है वो भी पूरा करो, लेकिन वहां पे सिर्फ जरूरतें की चीजें करो। शौक करना है तो अगर मतलब नेक्स्ट मंथ का इनकम क्रेडिट हुआ तो थोड़ा बहुत EMI पे भी वो भी कर लेंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि लास्ट में आपको मतलब पिज्जा खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है ऐसा। ओके सर मुझे भी ऐड करना, एक नहीं 2-4 लाइन और ऐड करनी है इसमें। तो जैसे आपने कहा कि हाँ भाई अभी तो नया फैशन आ गया है कि हाँ भाई लैपटॉप लो, घर से काम करो। नए लोगों को लगता है कि लैपटॉप है, चलो इंडिया में कहीं भी घूमेंगे, वहां बैठ के काम करेंगे, मजा आएगा, गोवा में बैठेंगे, बीच के किनारे बैठ के काम करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है वो, लेकिन बाद में जब घर में बैठ के काम करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, कोरोना के बाद मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, लैपटॉप सामने है, मैं यहाँ पर हूँ, चेयर है, चेयर के पीछे बेड है, राइट, मेरा बेडरूम है। तो सर मतलब पीछे मेरी वाइफ और बेटा भी होता है, राइट, तो पीछे घूमना भी मुश्किल होता है मेरे लिए।
और घर में अभी तो डोर बंद रहता है मेरा रूम का, सबको पता है कि हाँ भाई कुछ काम कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है दिन भर। सुबह 10 बजे से लेके रात को मतलब 9-10 कभी भी कितना भी बजते हैं, हाँ मतलब बाहर चलता रहता है कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि हाँ भाई बाहर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं बाहर जा भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ मीटिंग है, क्या है, राइट? तो इतना 8, 10, 12 घंटा एक जगह पर ही बैठना पड़ता है, राइट? उससे हेल्थ भी खराब हो रहा है, मेरा शुगर भी बढ़ गया था, वो तो है ही। और लास्ट वीक मैं अपने दोस्तों से मिला था, पुराने कलीग से, तो एक को तो हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया था, उसको उसने पेस मेकर लगा के घूम रहा है वो अभी, हार्ट का जो पेस मशीन होता है वो। तो मतलब भले ही हम लोग कहने के लिए घर से काम कर रहे हैं, अपने कंफर्ट से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रहा है और फिर भी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए आप एक रूम में बैठकर भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो दैट इज वेरी, मतलब वही तो पता नहीं कहाँ जाएगा जॉब, ऐसा कंटिन्यू करते रहेंगे तो वैसे बस रोइएगा मत आप। यस, ठीक है। सीरियसली। तो 2-3 प्रॉब्लम और होती है, जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, आपने कभी 1-2 दिन का लीव भी लिया है ना, आप ऑफ पे होके भी ऑफ पे नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पर भी आपके बॉस के कॉल आ रहे हैं, कोई क्लाइंट आप हैंडल कर रहे हो, तो उस टाइम पर जब आप ऑफ पे हो तब भी आप काम कर रहे हो, तो वो ऑफ होना लाइक वो लीव नहीं हुई। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरा जैसे प्रतीक जी ने शेयर किया, जब आप ऑफिस में हो तो चलो आप टी ब्रेक ले रहे हो, आप थोड़ा नीचे घूमने चले गए, बाहर चले गए, 5-10 मिनट का आपने गैप ले लिया, फिर आपने वापस पंच कर लिया, तो ठीक है वो चलता रहता है। लेकिन जब आप घर पे रह रहे हो तो सेम रूम पे आप बैठे हो, आपकी मम्मी आपकी सिस्टर आपके सामने बैठी है, वो लोग दिन में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं रेस्ट कर सकते, आपको बहुत भयंकर नींद आ रही है, पर आपको काम करना है। घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में पार्टी है, पर घर पे रहकर भी आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि आपका ऑफिस टाइम चल रहा है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप घर पे रहकर भी आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो कोरोना के बाद जब मैं घर पे आके जॉब करने लगी तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा कि पहले तो चलो बाहर रह रही थी तो एक बहाना था कि चलो बाहर है, फिर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन यहाँ घर में एक आप दूसरे रूम पे हो तो आप बस पूरा रूम ही आपका पूरी दुनिया बन गया हो, उस टाइप से लाइफ हो जाती है। जो जॉब कर रहे हैं उनको मैं ये भी देख रही हूँ, जैसे प्रतीक जी ने शेयर किया, तो मेरे जीजू हैं, लाइक कजन दीदी वाले जो जीजू हैं, तो अब वो जॉब कर रहे हैं, उनकी एज 37-38 होगी, और अभी से उनको हार्ट में स्टंट डला उनको। तो वो लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि आप दिन भर बैठे रह रहे हो, आप बाहर भी नहीं जा रहे हो, मतलब सोसाइटी की नजरों में तो सो कॉल्ड आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन रियलिटी में जब आप मतलब ना तो आप अपनी बीवी को टाइम दे पा रहे हो, ना आप कुछ कर पा रहे हो, और हेल्थ इश्यूज और हो गए, तो आधे से ज्यादा जो भी आप कमा रहे हो वो तो आपका कोई दवाइयों में ही जा रहा है, पेरेंट्स के पास जा रहा है, थोड़ा दवाइयों में जा रहा है, तो कुछ बच नहीं रहा है, तो कैसी लाइफ जी रहे हो आप? तो एक टाइम के बाद लगता जाता है कि बस हम बस कमाने के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये वही सब पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग खुश थे कि जॉब लग गई है, हम बहुत खुश थे, हमें फ्रीडम मिल रही है, अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अब हम मैरिज मार्केट में बढ़िया हो गए हैं, और अच्छी जगह शादी हो जाएगी, अच्छी जगह। और इवन जब जॉब में जो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी कि हम कहाँ पे सेटल होंगे, किस शहर में सेटल होंगे, वो भी हो गया था। लेकिन 30 के बाद 7-8 साल अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आपके माइंड में ये भी आता है ये वापस अपने होम टाउन में आके सेटल होंगे, है ना। और जो कि ये जो भी जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज आपको पता चला कि कल से ना अगले 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक पूरा दिसंबर मंथ हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप बड़े खुश हो गए और अपने घर वालों को बताओ, घर वाले भी बड़े खुश, अरे ये तो बढ़िया, आप पूरे महीने आप घर पे रहोगे, बहुत बढ़िया, सुबह सुबह चाय वाय पियेंगे और ठंड का माहौल और ये सब, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद वही वाइफ जो आपको कह रही है अरे वाह कल से वर्क फ्रॉम होम होगा, सुबह सुबह उठ के आपका नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, टिफिन पैक नहीं करना होगा, वही कुछ 1 हफ्ते बाद बोलती हैं इससे बढ़िया तुम ऑफिस ही चले जाते, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन बनती है कि इससे बढ़िया भाई ऑफिस ही चले जाते, जो प्रतीक बता रहे हैं कि भाई ऑफिस जाके कम से कम वापस आके अब लैपटॉप बंद तो रहता है, लेकिन यहाँ पे तो अब लैपटॉप पूरे टाइम ही खुला हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो ग्रेट, अब हम आगे लेके चलेंगे क्योंकि अब अमित भी आ गए यहाँ पे। अमित, आप कुछ बोलना चाहेंगे शॉर्ट में, जो डिस्कशन चल रहा है नौकरी के बारे में, आपने कभी कोई जॉब वॉब करी है क्या? फिर हम लेके चलेंगे नेक्स्ट, नौकरी क्यों छोड़े। यस, तो वही सर कह रहा था, नौकरी के लिए एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, नौकरी करी है मैंने भी, कई जगह करी है। अच्छा। बट लोगों को नौकरी में निकाला जाता था, मैं नौकरियां छोड़ देता था। अच्छा। कि कुछ टाइम तक तो मुझे वहाँ अच्छा लगता था। एक्चुअली मैं जो भी चीज ज्वाइन करी वो सीखने के लिए मैंने ज्वाइन करा था कि कुछ देखते इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, कोई चीज कैसे होती है। और जॉब के सर अगेंस्ट नहीं है, और जॉब के या एजुकेशन के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन जॉब के लिए ये बोलना चाहेंगे कि जॉब एक तरह से
सभी को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम छत पर चढ़ते हैं, ऊपर जाना है हमें, तो हमें स्टेप सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से जो है जॉब भी हमारी है कि जब हमको कुछ सीखना है या ऊपर जाना है, तो ब्रेड एंड बटर के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। राइट। कि हमें बेसिक्स नीड्स शुरुआत में लोगों को दिखाना होता है कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है या बेटी कुछ करने जा रही है, बड़ी खुशी होती है ना कि कुछ करने जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो 18-20 साल तो घर में बैठे खा रहा था ना से पैसे ले लेके इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। तो इस केस में जो है वो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो वहां बड़ी खुशी मिलती है। तो इसलिए जॉब वैसे भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, बाहर जब थपेड़े पड़ते हैं मार्केट के तब समझ में आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनकम होती है बेसिकली इतनी अच्छी होती है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार वो लोग मतलब वो लोगों को लगता है लोग को इतना आसानी से कैसे पैसा कमा लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन बेसिक उनको नहीं पता होता है। और हर चीज का एक टाइम होता है सर, तो जॉब का भी एक टाइम है, एक टाइम फ्रेम है। जैसे छोटे हम लोग होते हैं तो ये बताइए कि हम लोग को गोद में कब खिलाया जाता है? तो छोटे होते हैं हम लोग, बड़े क्यूट से होते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो जबरदस्ती लोग खुद आके गोद में उठा लेते हैं। अरे हमें तो बच्चे को, यस हम संभालेंगे बच्चे बड़े हो गए। हाँ जी। और अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, अब अगर हम पेरेंट्स से कह दें कि हमें गोद में उठा लीजिए तो क्या होगा? तो कहेंगे कि जो है ये खुद तुम्हें गोद में उठाए, घोड़े जैसा तुम खुद हो गए हो। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हर चीज का टाइम फ्रेम होता है कि आज भी वो हमसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। और गोद उठाने का मतलब ये नहीं है क्योंकि अब हम हैवी हो गए हैं उनके अकॉर्डिंग, वो एजेड हो गए हैं, तो अब अगर हम वो हमें उठाएंगे तो हो सकता है वो गिरे, उन्हें भी चोट लग जाए और हमें भी चोट लग जाए। तो जॉब जब इसी तरह है, एक टाइम फ्रेम के लिए। बिल्कुल, मतलब कि जॉब करो, लेकिन जॉब करने के लिए ना एक अपने आप प्राउड मत फील करो कि या मेरी नौकरी लग गई। डोंट फील प्राउड, जॉब लग गई है, एक लर्निंग की तरह लो, 1-2 साल नौकरी करो और माइंड में ये बना के रखो कि आई एम हेयर टू लर्न। एट द सेम टाइम एक चीज और भी है, एट द सेम टाइम वॉट एवर यू डू इट सिंसियरली, क्योंकि जब आप द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग। जो लोग जॉब में सिंसियर है ना, वो कुछ और भी काम करेंगे तो उसमें भी सिंसियर ही होंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल एक हैबिट बन जाती है आपकी, एक नेचुरल एटीट्यूड बन जाता है आपका। तो आप अच्छा काम करो, लेकिन अपने लिए भी करो। मतलब 3-4 साल में, मैक्सिमम 3-4-5 साल में, मतलब एक प्लान बनाओ कि आप उसको क्विट करो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो, 10 मिनट और, ठीक है। अब नौकरी में खुशी थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा खुशी नहीं रही। नाउ ऐसा क्या ड्रीम काम हो जो कि घुमा फिरा के नेटवर्क मार्केटिंग ही होगा? मतलब हम जैसे मैथ की इक्वेशन होती है ना कि प्रूफ करो दिस इक्वल टू दिस, तो जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अभी हमारे हाथ में है, एंड राइट हैंड साइड में पहले से लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें बस प्रूफ करना है इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए वो, तो वो इक्वेशन प्रूफ करनी है, ठीक है, इक्वेशन बनाना है। तो क्या ऐसा एक आइडियल सिचुएशन बने कि नौकरी आप कर रहे हो, इतनी अच्छा नहीं लग रहा, सिचुएशन ये है ज़्यादा सेविंग भी नहीं है आपके पास, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते, दूसरी चीज़ इतनी अच्छी स्किल्स भी नहीं है, बिजनेस की कोई स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो क्योंकि ना कभी हमेशा नौकरी ही करी है, कभी कुछ धंधा तो किया नहीं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि क्योंकि नौकरी कर रहे हो साथ में, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कुछ धंधे के लिए। तो ऐसा क्या काम करें जिसके अंदर ही सब चीज़ें हो, वही काम करेंगे जिसमें कम टाइम लगे, कम रुपया लगे, है ना, रिस्क फ्री हो कि अगर मान लो फेल भी हो गया बिजनेस तो लाखों रुपए बर्बाद नहीं होंगे। और कोई ऐसा काम करें जिसमें अगर स्टार्ट भी किया जाए तो जो हेल्थ हमारी ख़राब होती जा रही है वो हेल्थ भी बेटर रहे। और जॉब अगर मंडे टू फ्राइडे कर रहे हो, वीकेंड मिल रहा है, ऐसा ना हो कि 5 दिन तो नौकरी में लग गए, वीकेंड पे भी काम कर रहे हो, तो ऐसा भी ना हो कि घर वाले गए अब तो तुम बिल्कुल ही 7 दिन के लिए ख़राब हो चुके हो, तुम एक काम करो, तुम श्रीलंका जाके काम करो, तुम छोड़ ही दो हमें, ठीक है, लंका चले आओ भाई तुम तो ये भी ना हो। तो वीकेंड पे कम समय में ज़्यादा रिजल्ट, मज़े भी आ रहे हो और क्लियर कट दिख रहा हो कि फ्यूचर में हाँ कि वॉट एवर आई एम डूइंग टुडे आई कैन मेक मोर मनी देन वॉट एवर आई एम मेकिंग इन माई जॉब, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोल दी। और क्या ऐसा ड्रीम, मतलब एक नौकरी वाला बंदा कैसे नौकरी से क्विट करे, उसके लिए एक ड्रीम काम क्या होगा? काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोल दी जिसमें कम टाइम लगे, कम ये हो, और क्या कुछ और पॉइंट याद आ रहा है आपको?
जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है जिसमें मल्टीपल स्किल सीख सकता हो इंसान, यस जिसमें वो टाइम को लेवरेज कर सके, यस और मतलब जो स्किल्स उसको, हाँ बिल्कुल बोलिए बोलिए स्किल से रिलेटेड ही बोलिए। हाँ, जिसमें टाइम को लेवरेज कर सके, जिसमें पर्टिकुलर स्किल उसको ना आती हो ना, पर उसके साथ में ऐसे लोग हो जो उस काम को करके दे और उसका काम भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हाँ। मान लीजिए मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता, लेकिन मेरे टीम में कोई पर्सन आ गया जिसको जो अच्छा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, अच्छा यूट्यूबर है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, तो उसके काम करने से मुझे पैसा आ जाए और मुझे सैलरी भी ना देनी पड़े। बहुत तो ये बढ़िया, और क्या अच्छा हो। क्या बढ़िया होगा। एक नौकरी वाला बंदा बोले यही तो चाहिए, मुझे सैलरी भी पे नहीं करनी और बंदे काम कर रहे हैं, आई कैन यूज अदर पीपल टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ सैटरडे संडे फ्री हूँ, वो भी पूरे टाइम फ्री नहीं, क्योंकि वाइफ को भी टाइम देना है, सबको टाइम देना है। मैं सैटरडे को 1 घंटा, संडे को 1 घंटा दे पाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई काम बताओ, ऐसा कोई सोचेगा, ठीक है। फिर वो ये भी सोचेगा कि बाकी जो मंडे टू फ्राइडे जब मैं जॉब में होऊंगा उस टाइम पे भी काम चलता रहे, तो कोई ऐसे बंदे को वो हायर करना चाहेगा जिसको सैलरी भी नहीं पे करनी, जो कि मंडे टू फ्राइडे काम करे, जिससे कि बिजनेस में काम चलता रहे, तो यू कैन मल्टीप्लाई अदर पीपल टाइम। तो बहुत बढ़िया ड्रीम बिजनेस। ओके, और कोई पॉइंट? और ऐसा मतलब सर, जिसके और अंदर ऐसा कुछ हो जिसमें ऐसी कंपनी में काम करो जिससे हेल्थ भी अच्छी रहे। हाँ बहुत बढ़िया, हेल्थ भी अच्छी हो। यस सर, जॉब में तो हम जॉब के स्किल सीखते हैं, लेकिन बाकी बिजनेस की बात करें तो हम वहाँ पे लाइफ स्किल सीखते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में। यस, क्योंकि जॉब में अगर आप कर रहे हो भाई, जॉब करने के लिए क्या आना चाहिए? .NET आना चाहिए, iOS डेवलपमेंट आना चाहिए, बट लाइफ स्किल्स आप इतने नहीं सीख रहे हो। बट हाँ, बिजनेस कर रहे हो तो आप लाइफ स्किल्स सीख रहे हो। यस सर, और जॉब में तो हम जितनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए सिर्फ हम पहुंचेंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन वहीं से स्टार्ट करेगा, बट बहुत बिजनेस में हम जहां छोड़ेंगे वहां से वो स्टार्ट करेगा, यानी हमारा जहां एंड होगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन का वहां से स्टार्ट होगा, तो वो नेक्स्ट जनरेशन का ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कि जो नौकरी वाला है वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, और वो ये सोचेगा यार ये जो मेरा बच्चा पैदा हो गया है, जिसको मैं, जैसे अक्सर लोग बच्चों को ऐसे बड़े होते हुए देखते हैं ऐसे, लेकिन जॉब वाला बंदा बच्चों को ऐसे बड़ा होता हुआ दिखता है, क्योंकि जब वो सुबह जाता है तो बच्चा सो रहा होता है, तो रात को आता है तब भी बच्चा सो रहा होता है, बस वो ऐसे करके 1 बिलांग 2 बिलांग करके दिखता है अभी कितना बड़ा हो गया बच्चा। ठीक है, तो क्या है कि वो सोचता है ये बच्चा पैदा तो हो गया भाई, अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी या मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा तो इसका क्या होगा। लेकिन कोई ऐसा काम जो कि रिले रेस की तरह हो कि मैंने 100 मीटर भाग लिया, अब ये तुम 0 से स्टार्ट नहीं करना, 100 मीटर के आगे से स्टार्ट करना है तुम्हें, है ना। कोई ऐसा काम करना चाहेगा। यस, वेरी गुड। ऐसा काम सर, जिससे कुछ लाइफस्टाइल ऐसा, और अच्छी हो जाए। हाँ लाइफस्टाइल, और कुछ ऐसा जिसमें असेट बन रही हो, एसेट बन रहे हो, यस, जो कि फ्यूचर में रुपए देते रहे। जैसे आदमी सोचता ना कि यार कुछ मैं आज ऐसा करूं, ये प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, यहाँ पे महीने का कुछ इतनी इनकम आती रहेगी, बट प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको 20 कम से कम 70-80 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी लोगे तब जाके 20-25 हज़ार रुपए रेंट आएगा। बट सोचो सिर्फ 30 हज़ार रुपए में अगर बिजनेस स्टार्ट करके महीने का 50 हज़ार आ जाए तो कैसा रहेगा। वो भी तो एक तरीके से रेंट की तरह ही है, जो कि आपको हर महीने आ रहा है, पैसिव इनकम। वो भी पैसिव इनकम है, ये भी पैसिव इनकम है, ठीक है। लेकिन वो इतने लाख रुपए है नहीं लगाने के लिए, तो कुछ हजारों में लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लो भाई, कम रिस्क है। यस, रिवॉर्ड ऐसा कुछ करे जिसमें रिवॉर्ड मिले, ऐसा काम होना चाहिए, एप्रिसिएशन मिले। हाँ बोलिए प्रिया जी, आप बोलिए। सर ऐसा काम होना चाहिए जहां पे ना हम गलतियां करें तो हमें पहले से रोक लिया जाए कि भाई प्री डिफाइंड पाथ हो, लेकिन पाथ तो प्री डिफाइंड हो, लेकिन क्रिएटिविटी की भरमार। जैसे कि जस्ट लाइक अगर मैं आपके सामने काम कर रही हूँ तो आप लाइफ टाइम, मुझे पता है, मुझे गलती नहीं करने देंगे। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आपकी निगाह है कि भाई ये मेरे साथ में काम कर रही है, मेरे साथ में है, तो मुझे इसको सपोर्ट करना है। बट अगर यही जॉब की बात है ना सर, तो आपकी गलतियों पर ना आपको रोका नहीं जाता है, कहते कर लेने दे यार, उसको कर लेने दे फिर बताएंगे, तो कर लेने दे। क्योंकि जब जॉब में सर आप गलती करते हो ना तो आपकी पेमेंट कटती है, आपकी इमेज घटती है। लेकिन जब आप यही काम, ऐसा कोई काम ढूंढो जहां पे आपकी पेमेंट ना कटे, जहां आपकी इमेज को घटाने का नहीं बढ़ाने का काम किया जाए कि नहीं यार तुम मेरे साथ काम कर, तुम्हारी हर एक मूवमेंट पे मेरी नजर है और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है, जो कि जॉब में तो सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बिजनेस, ऐसा काम जहाँ पे मुझे, वैसे ही हम लाइफ में इतनी गलतियां कर चुके हैं, जॉब कर चुके हैं, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि जॉब कर ली हमने, अब जॉब को छोड़ने का बनाया ही है। तो ऐसा कोई काम जहाँ पे हमें और टाइम ना लगाना पड़े, कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को हम लोग रेडी हैं, और सामने वाला बोले यार तुमको ये गलतियां नहीं करनी, बिकॉज ऑलरेडी मैं इसको कर चुका हूँ, तो इससे तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा, ये कर लो, इससे रिजल्ट आ जाएगा। और इसके साथ में क्रिएटिविटी लगाना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। तो ऐसा काम चाहिए सर। बिल्कुल ध्यान से, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ना, अभी स्क्रीन ध्यान से देखिए सब लोग,
ठीक है, जो ऑडियंस है आप बिल्कुल स्क्रीन ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है प्रिया ने क्या जबरदस्त पॉइंट दिया कि अमित आपको देख के सुन रहे, ध्यान से सुन रहे अमित आपको, ओ ये अटक गए बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अमित कि क्या बोल दिया आपने, है ना अमित भाई, अटक गए, आपकी वीडियो अटक गई है, आप प्रिया को देखे जा रहे हैं कि क्या बोल दिया इन्होंने, है ना। बिल्कुल ऐसी फीलिंग है। मैं तो देख रहा हूँ अमित, तो आपको देखे, ध्यान से देख रहे हैं आपको, क्या गहरा पॉइंट बोला है। यस, और कोई पॉइंट? यस सर, जॉब का क्या होता है, नौकरी नहीं, अगेन मैं लेके आता हूँ, पॉइंट वही है कि नौकरी वाला आदमी जो नौकरी कर रहा है 30-35 साल का हो गया, इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, ट्रैप में फंसा हुआ है, उसके लिए इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आइडियल सिचुएशन क्या हो, आइडियल क्या वो सोचेगा कि एक ड्रीम बिजनेस क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर देख रहा है, हमने ये सब चीजें डिस्कस करी है सर। और एक पॉइंट उसमें है कि जॉब करके आप खुद का लाइफ और मे बी मैक्स टू मैक्स फैमिली का लाइफ पर इम्पैक्ट करते हो, लेकिन ऐसा कुछ बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट कर सकते हो, बहुत लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कर डाल सकते हो, वैसा कोई बिजनेस करेंगे तो राइट, इट विल बी सक्सेसफुल। सर बिजनेस ऐसा भी होना चाहिए जिसमें स्टॉक रखना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा ना हो कि पूरा आपको कोई गोडाउन बनाना पड़ रहा है, जैसे आपको कोई बोल रहा है कि भाई एक काम करो, ये क्या बोलते हैं, लॉरियल का एक फ्रेंचाइजी ले लो, है ना, ये बादशाह मसाले की फ्रेंचाइजी ले लो, बादशाह मसाले, MDH मसाले, और खूब सारा एक स्टोर खरीद के वहाँ पे रेंट पे आप पूरा स्टॉक बना के रख रहे हो, तो वो सब चीज़ एक्सपायर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और आप नहीं करते, तो मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें भी, फिर अलग से एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, ये कोई स्टॉक ना रखना पड़े। यस सर, और एक ऐसा भी चीज होना चाहिए कि जैसे मतलब उसका फैशन आउट नहीं हो रहा है, जैसे अगर हम कपड़े का बिजनेस करते हैं या ज्वेलरी या किसी चीज का, तो अगर हम बहुत सारे स्टॉक भी मेंटेन करते हैं, फिर डिमांड में वो नहीं रहता, फिर दूसरा मार्केट में कुछ नया आ जाता है, फिर उसका फैशन आउट हो जाता है, या मोबाइल फोन, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फिर वो चेंज हो जाता है। बट जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसा बिजनेस है, सप्लीमेंट्स, हेल्थ, सबके हार्ट तो चेंज होते नहीं है, आईज सबके पास है, तो वो चीजें चेंज नहीं होती, वो जरूरतें सबके पास है। करेक्ट, और बढ़िया। तो हम इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में नेटवर्क मार्केटिंग लिखा है, उससे पहले इक्वल टू लिखा हुआ है, और उससे पहले हम लोग को एक ड्रीम बिजनेस के बारे में बस एज्यूम कर रहे हैं कि एक नौकरी वाला आदमी क्या क्या, एक ड्रीम बिजनेस क्या उसको करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट हमने डिस्कस करे, और कोई एक आध पॉइंट और है तो बताइए, वरना ऑडियंस आपके माइंड में कोई और पॉइंट आ रहा है कि एक नौकरी वाले आदमी के लिए एक ड्रीम बिजनेस और क्या होगा, ठीक है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाए। यस, जिसमें कोई लाइबिलिटी ना हो, जैसे कोई और बिजनेस करते तो हर जगह लाइबिलिटी रहता है कि ऑफिस भी खरीद रहे हैं तो ऑफिस का खर्चा रेगुलरली जा रहा है, आपका काम चले ना चले आपको ऑफिस को, स्टाफ को पे करना है, तो ऐसा होना चाहिए जहाँ लाइबिलिटी ना हो, रेगुलरली कोई खर्चे ना हो, है ना, मंथली खर्चा ना हो, क्योंकि रेंट भी तो एक मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट है ना। एक होती है कैपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कॉस्ट, जो कि आपको स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है, एक होती है ओपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप आपके घर के कंफर्ट जोन में, घर के कंफर्ट कॉर्नर से आप उसको कर सकते हो, और घर में आप आराम से पजामे टी शर्ट पर भी उस काम को कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फॉर्मल खरीदने का खर्चा भी नहीं, ना ट्रैवलिंग कॉस्ट हो, आपको कैब करनी है, इधर उधर जाना है कि जाने का खर्चा भी नहीं। बिल्कुल। और कोई ड्रीम बिजनेस करने में, एक ड्रीम काम, सर सबसे ज्यादा रिस्क फ्री हो, मतलब कि क्या पैकेजिंग है, क्या है, इसका टेंशन ना हो, किसको डिलीवर करना है, कहाँ से जाना है, ये सबका भी टेंशन ना हो, सारा टेंशन कंपनी ले रही है, हमें बना बनाया प्रोडक्ट मिल रहा है, सिर्फ उसको प्रमोट करना है और अपनी मतलब इनकम जनरेट कर रही है, यानी कि अपना कमीशन लेना है, कोई टेंशन नहीं है कि किसके पास प्रोडक्ट पहुंचा, कैसे पहुंचा, मतलब पैकेजिंग क्या होनी चाहिए, किसको कितना पे करना है, कुछ भी टेंशन ना हो। राइट। और वो जो अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग की कितना काम हुआ, कि कितना रुपए, तो सोचो एक डैशबोर्ड आपको मिल रहा है प्रॉपर्ली कंपनी की तरफ से, कि आज आप खोल के देख रहे हो, अरे एक फलाने आदमी ने, ठीक है, इतना खरीद लिया, उस फलाने ने इतना खरीद लिया, इसने अरे इतना सीसी, अरे इतना पीवी, अरे आप डैशबोर्ड देख रहे हो, अरे यार मैं सुबह सो के उठा और इतने सारे लोगों ने इतने सब चीजें खरीदी, वाओ, है ना। तो वो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, बार बार हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है, सारा हिसाब किताब कंपनी करे, नो टेंशन एट ऑल, बहुत बढ़िया। जिसमें कोई सर्टिफिकेशन, बोलते रहिए। सर्टिफिकेशन की, लाइसेंस की, वो कोई मगजमारी ना हो, वो सारा कुछ काम ऑलरेडी बनाया हो, सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट भी ना देना पड़े, वो सारा कुछ कंपनी देख ले, और जो PR वगैरह करने होते हैं, जो ब्रांडिंग वाला काम है, वो सारा कुछ काम भी बनाया मिल जाए, जिसमें उसकी मगजमारी भी ना हो। बढ़िया। तो सोचिए, जिस बंदे ने सोचा था कि मैं जॉब करूंगा, आज वो सोच रहा है कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, और वो जब जॉब छोड़ने का सोचता है तो ये सारी चीजें सोचता है कि ये सब चीजें मिले मुझे। एंड नाउ डोंट यू थिंक, नाउ दिस इज ट्रू फ्रीडम, जहां पर सिर्फ रुपए ही नहीं, रुपए प्लस टाइम इज इक्वल टू फ्रीडम।
रुपए प्लस टाइम। ओके, बट हम जॉब में क्या करते हैं, वहाँ पे रुपए की एक लेवल पे हमको लगती है फ्रीडम, क्योंकि अभी तक हमारे अकाउंट में 0 था, लेकिन अब एकदम से कुछ रुपए आ जाते हैं, कुछ रुपए आने लग जाते हैं, हर महीने आने लग जाते हैं, तो हमको लगता है फ्रीडम आ गई। बट नो, व्हेन वी गो इनटू अ बिजनेस लाइक दिस, जहाँ पर आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में भी मिलता है, आता रहता है, बार बार आता रहता है, पैसिव इनकम आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिल रही है आपको, रेस्पेक्ट मिल रही है, यू कैन मल्टीप्लाई अदर पीपल स्किल्स, अदर पीपल टाइम, एंड आज के टाइम में इंटरनेट को यूज करते हुए यू कैन मेक मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर सिटीज। यहाँ पर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और हम सब लोग अलग अलग शहर से हैं, बैठे हुए हैं, एंड स्टिल वी आर बिल्डिंग बिजनेस। और जो एक जॉब में सबसे बड़ा रिस्क एक और चीज क्या होती है कि जॉब गई तो इनकम गई, मतलब कि कोई घर में रुपया आना बंद, क्योंकि देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। बट एक ऐसा बिजनेस हो जहां पर हमें एक काम करूं, लेकिन उस एक काम की वजह से मैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाऊं, राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है, आप सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन नहीं कराते कि आपकी सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम है। अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन करा रखा है तो एक जगह से 100 रुपए कमाने से बेटर है 100 जगह से एक एक रुपया कमाना, दैट इज कम रिस्की। ठीक है, तो 100 जगह से आप एक एक रुपये कमाते हो, एंड मतलब आप एक सिक्योर लाइफ फील करते हो, इट इज मोर स्टेबल, एंड ऑनलाइन काम कर रहे हो, देयर इज नो बाउंड्री, ठीक है, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कंटेंट क्रिएट करके काम कर रहे हो, यू बिल्ड योर ब्रांड, रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर नौकरी कर रहे हो तो दिस इज एन आइडियल बिजनेस फॉर यू। इसके अलावा कोई और बिजनेस करने का सोचोगे भी ऑनलाइन, तो पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी नॉलेज पे, अपने फिर टूल्स पे, फिर मार्केटिंग पे, बहुत सारी जगह खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके 3 से 6 महीने के बाद पहली इनकम कमाओगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आज ही क्या ज्वाइन करके कुछ स्टार्टर किट में प्रोडक्ट परचेज करके खुद प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, अपनी सेहत को बेटर करो, अपने घर वालों की सेहत बेटर करो, और पहले ही महीने से यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। ठीक है, तो क्विक है और बेटर है, तो आई थिंक दिस इज एन आइडियल बिजनेस। ठीक है, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग कभी भी जॉब नहीं करना चाहते, ये आज हमारी बातों को सुनकर, अगर आप स्नेहा की एज के हो जिसने कभी भी जॉब ही नहीं करी, ठीक है, तो या अतुल जिसने कभी जॉब ही नहीं करी है, तो मुझे लगता है कि अब अगर आपके पास कोई कॉल आए naukri.com से कि हाय वी हैव शेड्यूल एन इंटरव्यू फॉर यू इन बैंगलोर, एक गूगल कंपनी में आपके नौकरी लग रही है, तो मुझे लगता है कि आप बोलेंगे कि भैया फोन रख दो, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। जितने भी ऑडियंस है जिन्होंने हमें सुना, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा, कुछ बेसिक बातें भी करी हमने, कुछ डीप एनालिसिस भी करी। डिसीजन आपकी मर्जी है, आप जॉब करना चाहो जॉब करो या नेटवर्क मार्केटिंग करनी, ये सब आप ही का डिसीजन है। हम बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं सो दैट यू कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन। ठीक है, जहाँ तक की बात है नेटवर्क मार्केटिंग की कि क्या करें, कौन सी कंपनी को करें, किसके साथ करें, तो जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, अगर आज आपको किसी ने कुछ आज के सेशन में इनवाइट किया है, आप उसे डिस्कस कर सकते हो। हमारा एक प्रॉपर इन डेप्थ वेबिनार होता है जिसके अंदर जो आज हमने वेबिनार में ये सब नहीं बताया कि कौन सी कंपनी कैसे स्टार्ट करें, पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, किसी को कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं, कौन कितने रुपए कमा रहा है, मैं कितने कमाता हूँ, ये जो बंदे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे जो जॉब के बारे में इतना बोलते हैं, तो जो बोल रहे हैं तो भाई कमाते कितना, तो सारी टेस्टिमनीज, केस स्टडीज, प्रॉपर सीक्रेट्स, ऑटोमेशन, स्ट्रेटेजीज, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके माइंड में हर टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे वेबिनार के अंदर है। और वो अगर आप वेबिनार का एक्सेस लेना चाहते हो तो जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उससे बात कर सकते हो। तो फर्स्ट वॉच द वेबिनार, अंडरस्टैंड क्या सिस्टम है, कितने रुपए से स्टार्ट होता है, एंड टेक डिसीजन देन अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमारा काम बस एक ही है, टू एजुकेट यू। हमारा काम बस ये रहता रहेगा, हर बार हम आते रहेंगे, आपको एजुकेट करते रहेंगे, एंड ओनली व्हेन यू गेट क्लैरिटी देन ओनली यू कैन टेक अ डिसीजन। Okay, so with this, let's close today's meeting. Thank you all. Discussion panel में जितने लोग थे, thank you for your effort and जो भी आपने point share करे, and thank you all जिन लोगों ने हमें सुना, ठीक है, on Facebook and on YouTube, सब्सक्राइब कर लीजिए, and मिलते हैं next time with some other topic। और अगर आपको भी कोई point आपको लग रहा है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, तो मे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मे भी वहाँ से आइडिया लेके हम लोग नेक्स्ट टाइम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू, ओके, गुड नाइट, बाय। Thank you all, sir.